अपने सपनों को सच कैसे बनाएं, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरी कैसे करें, अपनी इच्छाओं को पूरी कैसे करें, ड्रीम जॉब कैसे पाएं, अपनी जॉब के अंदर आगे कैसे बढ़ें, अब वो सारी चीज तुमको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले तुमको ये चीज समझनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ यूनिवर्स कोई जादू नहीं है। ये एक पूरी कंप्लीट साइंस है, ये प्रूवन साइंस है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको प्रूव करा है। और इस वीडियो के लास्ट तक, इस लेक्चर के लास्ट तक ये भी तुमको प्रूव हो जाएगा कि ये कोई जादू नहीं है जो लोग तुमको जादू बताते रहते हैं। पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूं कि चीजें तुमको जल्दी नहीं मिलने वाली हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया कोई ऐसी ट्रिक बता देंगे कि एक दिन के अंदर मैं मैनिफेस्ट कर लूं, 2 दिन के अंदर मैं मैनिफेस्ट कर लूं, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जिंदगी, ब्रह्मांड इस तरीके से चलता नहीं है। जैसे ग्रेविटी का एक लॉ होता है ना, वैसे ही भगवान ने कुछ लॉज ऑफ यूनिवर्स बनाए, लॉज ऑफ अट्रैक्शन बनाए हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल करके तुम इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया का तुम सुख ले सकते हो, तुम अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हो, तुम अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो, तुम अपने रिलेशनशिप के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम अपना एक ड्रीम पार्टनर पा सकते हो, तुम जो भी चाहो तुम वो पा सकते हो, अगर तुमने इस लेक्चर की जो जो लर्निंग्स तुमको मैं दूंगा वो सब तुमने अप्लाई कर ली अपनी लाइफ के अंदर। तुम देखो, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और तुम भी ऐसे लोगों को जानते होगे, और हो सकता है तुम ही ऐसे इंसान हो, पर तुमको वो चीजें नहीं मिलती हैं। पर तुम्हारे ही किसी मित्र को, तुम्हारे ही किसी भाई को, तुम्हारे किसी फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसको चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उसको आसानी से नहीं मिलती हैं। वो राइट चीजों को यूज करके उसको अपनाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और तुमको देना चाहता हूं कि दो लोग रेस के अंदर भाग रहे हैं। एक इंसान के पास बहुत अच्छे जूते हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट से भागने के लिए, और दूसरे इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो नंगे पैर है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? इस वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देना। सबसे पहले ऑब्वियसली वही इंसान पहुंचने वाला है जिसके पास जूते हैं, राइट? तो ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स तुम्हारे हार्ड वर्क की जो स्पीड है वो 11x कर देता है। क्या कर देता है? 11x कर देता है। मैंने ये सारे लॉज को यूज करके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को मैंने अट्रैक्ट करा है, लाखों सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करा है, अपने बिजनेसेस बिल्ड करे हैं। मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं जो अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूपीएससी का एग्जाम क्रैक हो गया, जिनको अपने ड्रीम जॉब मिल गई, जिनको अपना लव लाइफ मिल गया है, जो बेस्ट रिलेशनशिप के अंदर है। और अभी तक तो काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी हेल्थ भी सही हो चुकी है, उनकी काफी सारी बीमारियां सही हो चुकी हैं। मैं 360 डिग्री अप्रोच पर काम करता हूं, राइट? सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज का ये लेक्चर, आज का ये कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, और ये कंप्लीटली बहुत बड़ा होने वाला है। ये कोर्स हर उस इंसान के लिए है जिस इंसान को लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, जिसको मेरे जैसी एनर्जी चाहिए, जिसको मेरी जैसी सक्सेस चाहिए, जिसको मेरी तरह शिक्षित मेंटालिटी बनानी है। सो बिना फर्दर अडू आपका जो लेक्चर है हम आज का स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम अ लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट, आई एम अ लाइफ आर्किटेक्ट। मैं लोगों की लाइफ को डिजाइन करता हूं, मैं लोगों की लाइफ को सुंदर बनाता हूं, उनको सही तरीके से गाइड करूंगा, सही तरीके से लर्निंग्स देके। सो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। तो इस कोर्स के ना कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स ये हैं कि तुमको ये कोर्स एक बारी के अंदर ही देखना, अपने आप को फोर्स करना, और जो एक बारी के अंदर देख लेगा तो उसका तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। दूसरा ये है कि इस कोर्स को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आपके फ्री कोर्स कोई भी नहीं है, आपके इतने सारे पेड कोर्सेज हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है, राइट ना। उससे पहले मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि काफी सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और दूसरी चीज ये है कि अगर तुम हमको यूट्यूब से ही जानते हो तो हमारा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है 1.2 मिलियन का, तुम वहां पर भी जाके हमको फॉलो कर सकते हो। और अगर तुमको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि मैं इस लेक्चर की पीडीएफ भी देने वाला हूं तुमको, वो तुमको हमारी कम्युनिटी के अंदर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तुम वहां पर जाके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, राइट? सारे नोट्स तुमको वहां पर मिलेंगे। अब आपको एक चीज देखनी है कि हम इस लेक्चर के अंदर इन
8 कंसेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, इन 8 पावरफुल टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसमें तुमको मेथड्स मिलेंगे, इसमें तुम्हारे बिलीफ सिस्टम सही होंगे, तुम्हारे इमोशंस सही होंगे, राइट? ये सब चीज़ें तुम्हारा इसमें सही होने वाला है, ओके? और प्लीज़ एक रूल और है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल ये है कि अपने आप को ना बिल्कुल शून्य स्टेट पर लेके आओ। शून्य स्टेट का मतलब ये है कि तुमको मैनिफेस्टेशंस के बारे में कुछ नहीं पता, तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर तुमको ये लगेगा ना कि यार मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता है, तब जो भी लर्निंग्स मैं तुमको देने वाला हूं वो सब तुम नहीं लर्न कर पाओगे। सिर्फ एक कान से निकलेगा दूसरे कान के अंदर चला जाएगा, या जो तुम्हारी पुरानी लर्निंग्स है जिनकी वजह से तुमको लाइफ में चीजें मिल नहीं पा रही हैं, वो उन्हीं लर्निंग्स के अंदर ये नई लर्निंग मिक्स हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। और प्लीज इस लेक्चर को हर किसी इंसान, जो भी इंसान इस लेक्चर को देख रहा है ना, उसको ये लेक्चर 2 बार देखना है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। 2 बार देखने का मतलब ये है कि अभी तो एक बार जो जो चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ वो चीजें तुमको सिर्फ सुननी है, दूसरी लर्निंग्स के अंदर तुमको नोट्स बनाने हैं, फिर बार बार उन नोट्स को पढ़ना है, तभी वो तुम्हारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। मैं आगे सबकॉन्शियस माइंड को अभी बताने वाला हूँ क्या रोल होता है, क्योंकि 95% ऑफ द लाइफ तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली चलती है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे को सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ओके? सो नाउ पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन समझो। मैनिफेस्टेशन इज ब्रिंगिंग योर गोल्स एंड ड्रीम्स इनटू फिजिकल रियलिटी। जो चीज तुम्हारे माइंड के अंदर है, जो चीज तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के अंदर है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना, और सबकॉन्शियस माइंड से उसको रियलिटी के अंदर राइट एक्शंस करना, अलाइंड एक्शंस करना, इंस्पायर्ड एक्शंस करना, अपने बिलीव्स, अपने इमोशंस, अपने कर्मा और अपने इंटेंशंस को एक दिशा के अंदर लेके आना। इन वर्ड्स को से डरना नहीं है, आगे बिल्कुल डिटेल के अंदर तुमको समझाने वाला हूं कि ये सब चीजें क्या होती हैं, राइट? नाउ अब एक चीज देखो कि अब हम देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इट्स ऑल योर माइंडसेट। ये तुम्हारा माइंडसेट है, ये तुम्हारे विचार है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब तुम्हारे जैसे विचार है वैसे ही तुम्हारे जिंदगी बनने वाली है, ओके? तुम्हारी जो पूरी लाइफ है वो तुम्हारा डोमिनेंट थॉट्स, वो तुम्हारा डोमिनेंट थॉट्स का है, राइट? एक तो जो होते हैं तुम्हारे प्रीडोमिनेंट थॉट्स, और एक तो होते हैं तुम्हारे डोमिनेंट थॉट। डोमिनेंट थॉट वो होते हैं जो सबसे ज्यादा तुम्हारे बार बार थॉट्स आते हैं कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा इस जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है, राइट? एक ना भागवत गीता के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि का मतलब है कि तुम्हारे विचार किस तरीके से हैं। अगर तुम इस दुनिया को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लेके चलते हो ना कि यार इस दुनिया में तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस दुनिया में सब बुरा बुरा है, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होने वाला है। तो हम इस लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी रिप्रोग्रामिंग हो जाए, क्योंकि अगेन मेरा रिप्रोग्रामिंग के लिए अगर तुमको माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, फ्री कोर्सेज और द शिक्षित कोर्स जो हमारा सबसे बड़ा कोर्स है, उसका तुमको लिंक मिल जाएगा। 80 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा जितना भी कचरा भरा पड़ा है इतना पुराना, वो सब बाहर निकलेगा, तुम तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट? अगर तुम्हारा पुराना कचरा बाहर नहीं निकला पड़ा, क्योंकि तुम्हारी ना वोकैबुलरी के अंदर प्रॉब्लम है, तुमको रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, तुमको लव के बारे में नहीं पता, तुमको बिलीफ सिस्टम, तुमको इमोशंस, तुमको भक्ति, तुमको मेडिटेशन, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, तुमको सेक्स के बारे में नहीं पता, तुमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता, तुमको लस्ट के बारे में नहीं पता, तो अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशंस को यूज करने के लिए ये अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षित कोड तुम्हारा पूरा फाउंडेशन स्ट्रांग कर देगा, ओके? फ्री 8 घंटे का लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके जरूर देखना, ओके? नाउ अब हम देखते हैं कि हाउ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क टुगेदर, कि एक जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक साथ कैसे काम करता है, ठीक है? अभी हम इसको समझते हैं कि जो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है सर, मैनिफेस्टेशन से आपका एक्शंस, कि आप किस तरीके से एक्शंस करते हो, राइट? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे प्रिंसिपल्स, कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर रिप्रोग्रामिंग कैसी है, राइट? अपने ना ब्रेन को एक तरीके से सीपीयू की तरह लेके चलो। किस तरीके से लेके चलना है? सीपीयू की तरह। अब सीपीयू में जिस तरीके से सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर क्या, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम कैसे, तुम्हारे इमोशंस कैसे हैं, उसी तरीके से तुम्हारा प्रोसेसिंग सिस्टम रन करेगा, उसको हम मैनिफेस्टेशंस कह देते हैं। एक्शंस को हम मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। फिर से समझो, एक्शंस को मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। अगर मैं और अच्छे से समझाऊं
कि अलाइंड एक्शंस को मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर तुम्हारा विजुअलाइजेशंस आता है, तुम्हारा अफर्मेशंस आता है, तुम्हारा ग्रैटिट्यूड आता है, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे माइंड के बेसिक, तुम्हारे माइंड से ही चल रही हैं। यहां से तुम्हारा सर स्टार्ट होता है, यहां से तुम्हारा बॉडी स्टार्ट होता है। जब ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा तुम्हारा सही से काम करेगा, तब क्या होगा? तब तुम एक्शन सही से लेने वाले हो, और जब तुम एक्शन सही से लोगे, तब तुमको चीजें अच्छे से मिलेंगी। ओके, नाउ अब इसके अंदर देखते हैं हम कि हिस्ट्री और फिलोसफिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन का। अब ना काफी सारे लोग कहते हैं ये तो ऐसे वेग कंसेप्ट है, साइंटिफिक नॉलेज के अंदर भी है, फिलोसफिकल नॉलेज के अंदर भी है, ये हर एक ज्ञान के अंदर है, ये हर एक धर्म के अंदर मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। अब भागवत गीता के यहां पर देखो चैप्टर 6 श्लोक नंबर 5 के अंदर ये लिखा हुआ है, वन मस्ट अपलिफ्ट वन सेल्फ बाय वन सेल्फ, वन मस्ट नॉट डिग्रेड वन सेल्फ। इसका मतलब यह है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने आप को अपनी नजरों के अंदर खुद ही उठाना है, इंसान को अपने आप के अंदर अपनी नजरों में खुद ही उठाना है, अपने आप को खुद से डिग्रेड नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? कभी भी खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मेरे फेलियर्स हुए, कुछ भी हुआ हो। आज से इस तरीके से मान के चलो कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल शून्य से स्टार्ट हुई है। तुम 10 साल की सक्सेस तुम 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हो। सिर्फ तुमको राइट तरीके से इवॉल्व होना है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुमको चेंज होना है, तुमको इवॉल्व होना है। चेंज होने का मतलब है कि तुम लड़का से लड़की बन गए, जो कि पॉसिबल हो जाता है, जो कि गलत है, राइट? इवॉल्व होना है, तुम जैसे हो ना, तुमको अपनी कॉन्शियसनेस अवेकन करनी है, राइट? मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुमको स्पिरिचुअल बनना है। अब तुम कहोगे कि यार भैया ये क्या बकवास कर रहे हो कि मेरे को स्पिरिचुअल नहीं बनना, ये लाइफ तो ये स्पिरिचुअल बनने के लिए नहीं। नहीं, तुमको नहीं बनना स्पिरिचुअल। जितने भी लोग तुमसे ये बोलते हैं ना कि मेरे को स्पिरिचुअल बनना है या तुमको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उनको भगवान के बारे में, उनको धर्म के बारे में, उनको कर्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जितने भी लोग तुमसे बोलते हैं कि तुमको स्पिरिचुअल बनना है, अभी तुम कह रहे हो भैया फिर क्या बनना है? तुमको कॉन्शियसनेस अवेकन करनी है अपनी, तुमको अपनी कॉन्शियसनेस अवेकन करनी है। तुम ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। अगर तुम इस धरती के अंदर आए हो, अगर भगवान ने तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू तुम्हारा जन्म करवाया है, तो तुम स्पिरिचुअल हो। शादी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, किसी इंसान को जन्म देना स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इस धरती पर आना एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। सिर्फ तुमको अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है। कॉन्शियसनेस को अवेकन करने के लिए ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, जर्नलिंग होता है, जो हम आगे हम सीखने वाले हैं, राइट? तो ये समझ में आ गया। ये याद रखना कि चैप्टर 6 के अंदर श्लोक 5 के अंदर लिखा हुआ है कि तुमको अपनी नजरों के अंदर सबसे पहले वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। अपने आप को तुमको कभी भी डिग्रेड नहीं करना। सिर्फ तुम्हारा एक ही मित्र है, द सेल्फ अलोन इज वंस फ्रेंड एंड द सेल्फ अलोन इज वंस एनिमी। कि तुम ही खुद के मित्र हो, तुम ही खुद के दोस्त हो। क्या? तुम ही खुद के मित्र हो, तुम ही खुद के दोस्त हो। इस दुनिया के अंदर कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं है, इस बात को समझो। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं भैया दोस्त तो होने जरूरी है, तुम्हारे पिताजी के कितने दोस्त हैं, तुम्हारे दादाजी के कितने दोस्त हैं? देखो कोई भी नहीं है। रियलिटी के अंदर तुम ही अपने साथ रहने वाले हो, तो तुमको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। तुमको पूरी अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तुम जैसे इंसान बनना चाहते हो वैसे इंसान तुमको अपने माइंड में बनना पड़ेगा। अब जब तुम वैसा इंसान अपने माइंड में बनना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी के साथ जितने भी लोग अटैच थे, चाहे वो तुम्हारे पुराने मित्र हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो सब अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वो हटते चले जाएंगे। इस बात को तुमको एक्सेप्ट करना है। जो इंसान जा रहा है तुम्हारी जिंदगी से, उसको जाने देना है। जो इंसान आ रहा है उसको आने देना है। किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना, पर डिटैच रहना है तुमको। तुमको डिटैच रहना है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो डू सब्सक्राइब, राइट? नाउ अब इसमें ना एक चीज और हमको समझना है। क्या समझना है? कि आज से तुम्हारी रियलिटी चेंज हो जाएगी और चेंज होनी पड़ेगी। नाउ अब हम देखते हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी अच्छे से मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर बताया। सबसे पहले है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल की ये जो बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, ये काफी सारे लोगों ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो जाके पढ़ना, बुक रिकमेंडेशंस है। एंड नेवेली गॉडार्ड, इनका नाम ज्यादा लोगों ने नहीं सुना। ये फीलिंग्स और इमोशंस और काफी सारी अच्छी स्पिरिचुअल
चीज़ों पर बात करते हैं, पर जो इनका मेन कांसेप्ट है वो फीलिंग्स और इमोशंस का है, बिकॉज़ बिना इमोशन के तुम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मॉडर्न तरीके से समझाया है कि तुम अपने आप को पर्सनली डेवलप कैसे कर सकते हो, इवॉल्व कैसे कर सकते हो, जिससे कि तुम चीज़ों को राइट तरीके से अट्रैक्ट कर पाओ। तुमको एक बात समझनी है, दैट दिस वर्ल्ड इज़ कंप्लीट एनर्जी। ये पूरी दुनिया एनर्जी है। तुमको इस दुनिया में सारी चीज़ों को एनर्जीज़ की तरफ से देख के चलना है। जो तुम बोल रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, पैसा एनर्जी है, लोग एनर्जीज़ है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो ये भी एनर्जी, और ये एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी आ रही है? क्योंकि मैंने वो एनर्जी बुक से ली है, वो एनर्जीज़ मेडिटेशन से ली है, वो एनर्जी मैंने अध्ययन से ली है, सालों के अध्ययन से ली है, वो एनर्जी मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस से ली है। अब वही एनर्जी मैं तुमको दे रहा हूं। ये एक तरीके से एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि सिखाना इस दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि जब तुम किसी को सिखाते हो तुम्हारा ज्ञान बढ़ता ही है, तुम्हारा ज्ञान कभी भी घटता नहीं है। तो सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। राइट नाउ, अब हम इसका थोड़ा सा और देखते हैं, दैट फंडामेंटल्स ऑफ लॉ और फंडामेंटल्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशन से कुछ बेसिक समझ लेते हैं। अगेन, ये एडवांस कोर्स नहीं है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जिस अंडरस्टैंडिंग को तुम यूज करके अपनी लाइफ में, अगर तुम जीरो पर हो ना, ठीक है, अगेन तुम जीरो पर नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ द लोग नेगेटिव के अंदर होते हैं। सबसे पहले तुमको नेगेटिव से जीरो पर आना है, नेगेटिव से तुमको जीरो पर आना है, फिर जीरो से तुम्हारी चढ़ाई स्टार्ट होगी। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम जीरो पर हो ना, तब तुम बहुत ही भ्रम के अंदर जी रहे हो अपनी जिंदगी को, तुम अपनी जिंदगी को तुम खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले शून्य पर आना है। क्योंकि जब मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैंने लाइफ को मैं स्टार्ट करा था, मैं तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया था जब तक मैं शून्य पर नहीं आया था। 2016 तक मेरा कॉलेज चल रहा था, उसके बाद मैं बिल्कुल शून्य पर आया हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया कि मुझको कुछ भी नहीं आता। मैं किताब लेके आया, काफी सारी किताबें पढ़ी, ल- खुद अचीव करी, लोगों को अचीव करवाया। नहीं, तो सबसे पहले तुमको शून्य पर आना पड़ेगा। अगर तुम शून्य पर नहीं आओगे तो फिर तुम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। हर चीज शून्य से स्टार्ट होती है। शून्य पर आने के लिए अगेन देयर इज ओनली वन थिंग। अगर खुद से सीख पाओ तो खुद से सीख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी है, वो जाके ज्वाइन करना है। ओके नाउ, फंडामेंटल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई विचार क्या होते हैं, तुम्हारे थॉट्स क्या होते हैं। थॉट्स तुम्हारे एक तरीके से एनर्जी है। हर एक थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक थॉट की एक वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो नेगेटिविटी की सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि तुम्हारे जो एक्शंस होंगे वो नहीं होंगे, तुम या बहुत स्लो एक्शंस करोगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि तुम कितनी स्पीड से काम कर पाते हो। क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्पीड। कितनी स्पीड से तुम काम कर पाते हो। तुमने काफी सारे बच्चों को देखा होगा जो खुश रहते हैं बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और खुश इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और जो दुखी इंसान होता है ना, वो हमेशा झुका झुका रहता है। जितने भी लोगों को डिप्रेशन होता है, उनके तुम कंधे देखना, हमेशा कंधे उनके झुक जाते हैं। तो अगर तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं ना, तो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी को सही करो। जब तुम अपनी फिजियोलॉजी को सही करोगे, तुम्हारी अंदर की बायोलॉजी चेंज होगी। जब बायोलॉजी चेंज होगी तब तुम्हारे न्यूरल स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब न्यूरल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे एक्शन सही होने वाले हैं। तो हम ना पावर ऑफ थॉट्स को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे कि तुम्हारे जो विचार है ना, वो तुम्हारी रियलिटी बनते हैं। इसका मैं सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगेन बहुत छोटा सा एग्जांपल है, वो प्लीज सुन के जाना। वो एग्जांपल ये है कि अब तुमने सबसे पहले, तुम सुबह उठे, तुम्हारे सुबह उठने के बाद तुम्हारे दिमाग में विचार आया, कुछ भी विचार हो सकता है कि या तो मेरे को चाय चाहिए या मेरे को कॉफी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे को ये पता था कि तुम्हारे पास दूध है, चाय पत्ती है। तब वो तुमने उस विचार को रियलिटी के अंदर बनाया। अगर तुम आज ये शिक्षित टॉक्स देख रहे हो ना, तो ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक विचार था। ठीक है, तुम भी एक विचार थे, तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो एक विचार था तुम्हारे माँ बाप के दिमाग के अंदर। तब उन्होंने क्या करा, उस दिमाग को सही डायरेक्शन के अंदर लगाया, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करी, फिजियोलॉजी चेंज करके बायोलॉजी चेंज हुई, बायोलॉजी चेंज करके डार्कनेस के अंदर से तुम निकले। डार्कनेस के अंदर से तुम निकले, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से निकले। समझ में आया?
तो हर चीज एक विचार होता है, बिना विचार के कुछ भी एक्शन नहीं होगा, और कोई भी विचार तुम्हारा नहीं होता है, तुम्हारे सारे विचार कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, कोई ना कोई एक सोर्स होता है, और उस सोर्स को तुमको चुनना है कि यार मेरा सोर्स क्या है। या मेरा सोर्स शिक्षित कोड है, या फिर मेरा सोर्स बॉलीवुड बॉलीवुड है, या मेरा सोर्स वो लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव चीजें बात करते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड ना हमेशा एक्टिव है। योर माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, राइट। अब इसको थोड़ा सा पढ़ो। द persistent dominant thoughts influence subconscious beliefs and actions। अब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे जो भी persistent मतलब रेगुलर, persistent मतलब जो भी तुम्हारे रेगुलर थॉट्स होते हैं, जो डेली थॉट्स आते हैं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। अभी तुमको बहुत ही ज्यादा पावरफुल दो एक्सरसाइज मैं तुमको दिखाता हूं, लाइव एक्सरसाइज करेंगे, राइट। लाइव एक्सरसाइज करने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अपने आप से बोलो कि मैं लूजर हूं, 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 मुझसे बड़ा लूजर कोई भी नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं आना चाहता। अपने बारे में नेगेटिव चीजें सोचो। जब भी तुम नेगेटिव चीज बोलोगे ना, तुम देखोगे कि तुम्हारे दिमाग में ना स्ट्रेस आने लगा है, तुम्हारे दिमाग में एक भारीपन आएगा, तुम्हारे हेड में एक भारीपन आएगा, राइट। और वो भारीपन तुम्हारे कंधे झुका देगा, क्योंकि अगर जो भी तुम्हारे सर पर बोझ रखा रहेगा, उस बोझ का क्या होगा, वो झुक जाएंगे। और जब वो बोझ के साथ तुम झुक जाओगे, तुम्हारे कंधे झुक जाएंगे, तुम एक्शंस नहीं ले पाओगे, राइट। अब इसको हम क्लेंस करते हैं। अभी अपनी आंखें बंद करो, तेज सांसें भरो, ठीक है। ये मैं अगेन अपनी गाइडेड मेडिटेशन के अंदर सिखाता हूँ। अगेन गाइडेड मेडिटेशन के लिए तुमको पता है क्या करना है, तुमको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। नाउ आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद 4 सेकंड तक लंबी सांस लो। सांस को होल्ड करो, सांस को रोको एक जगह पर, रोको सांस को जब तक मैं नहीं बोलूं। 5 सेकंड तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने मुंह से निकालो। फिर से सांस लो, 5 सेकंड तक होल्ड करो, अपने मुंह से निकालो। अब अपने आप से कहो कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, भगवान मेरे साथ है, ये गॉड मेरे साथ है, ये ब्रह्मांड मेरे साथ है। अपने माइंड में तेज तेज चिल्लाओ, अपने माइंड में चिल्लाओ। अब तुम एकदम से देखोगे कि तुम्हारी जो बॉडी झुक गई थी ना, वो एकदम से सीधा होने लगेगी, वो एकदम से तन जाएगी, तुम्हारा सर ऊपर झुक जाएगा, तुम्हारी एनर्जी लेवल तुरंत हाई हो जाएंगे। एंड प्लीज कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि ये तुम्हारे साथ हुआ या नहीं हुआ। ऑब्वियसली हुआ होगा। अब तुम देखो, तुम्हारे विचारों के अंदर एक कॉफी से ज्यादा शक्ति है कि तुमको तुरंत एनर्जेटिक फील करा देते हैं, और तुमको तुरंत नीचे भी गिरा सकते हैं। तो इसलिए भागवत गीता के चैप्टर 6 में यह कहा गया है कि भाई अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने विचारों को मजबूत करो। अगर विचार तुम्हारे मजबूत हैं, तो तुम्हारे कर्म भी मजबूत रहेंगे, और तुम्हारे कर्म मजबूत हैं, तो जो भी चीज तुम मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। अब हम देखते हैं भाई, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस थॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ के समझना पड़ेगा। नोट्स अभी मत बनाना, अभी सिर्फ जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ और वो सुनते जाओ, क्योंकि तुमको मैं सब चीजें एक्सपीरियंस भी करवाने वाला हूं। लाइव एक्सपीरियंस, अगेन बहुत बड़ा कोर्स है, राइट। अगेन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया था। ओके। अब तुम देखो कॉन्शियस क्या होता है, समझो इस चीज को कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ये बोलो कि मेरे को मल्टी बिलियनर बनना है। अपने आप से बार बार माइंड में रिपीट करो, बिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। ये तुम्हारा कॉन्शियस थॉट है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये अगर चीज होती है ना, तो तुम उसको फील करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जिन लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से तुम अपने राइट एक्शंस नहीं ले पाते हो, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज सोचो कि यार मेरे को ना उठ के 10 रुपए की चॉकलेट लेके आनी है। जब तुम बोलोगे ना उठ के 10 रुपए की चॉकलेट लेके आनी है, तो वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तुम इतना तो तुम अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना, इस चीज को समझो, ये तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, ये तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, ये है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, SCM। ओके। तुम्हारी जो जिंदगी है वो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलती है।
ये तुम्हारे माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग होती है, जो अगेन रिप्रोग्रामिंग तुमको एक जगह मिलेगी, शिक्षित कोड के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। ये तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा था, ठीक है? तुम्हारे बिलीव्स कैसे हैं, कि मतलब कि तुम अपने आप को क्या मानते हो? तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, राइट? एक तरीके से तुम्हारे माइंड की प्रोग्रामिंग। तुम्हारे पास्ट के ट्रॉमास आते हैं, ठीक है? तुम्हारे पास्ट की मेमोरीज आती हैं, वो सब चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अगर बचपन में तुमसे किसी ने ये कहा था कि भाई तू बहुत बड़ा फेलियर इंसान है, तू बहुत ज्यादा निकम्मा इंसान है, तेरे से जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों की बातों पे बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, और दूसरे वो इंसान होते हैं जो सिर्फ खुद की बात मानते हैं, खुद के अंदर की आत्मा को की बातें सुनते हैं, खुद के दिल की बातें को सुनते हैं। अब बचपन में अगर किसी ऐसे इंसान से जो दूसरों की बातों बिलीव करता है, ये सुना होगा ना कि यार तू निकम्मा है, तू लूजर है, तू कभी भी पैसे नहीं कमा पाएगा, तो वो कभी भी पैसे जिंदगी में कमा ही नहीं पाएगा। पर जो एक बागी इंसान होगा, जिसको हम बैक बेंचर्स कहते हैं, अगर उससे कहा होगा कि भाई तू कभी पैसे नहीं कमा पाएगा, वो अपने दिमाग के ले लेगा कि भाई कैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं कमा के दिखाऊंगा, मैं तेरी बात मान ही नहीं रहा। पास्ट में तुम्हारे फैमिली किस तरीके से रही है, तुम्हारे पिताजी किस तरीके से रहे हैं, तुम कैसे एनवायरनमेंट में रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। और वही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हैबिट्स को डिजाइन करता है, तुम्हारे सिस्टम्स को डिजाइन करता है, तुम्हारे मेथोडोलॉजीज को डिजाइन करता है, राइट? इसमें देखो, अभी जैसे में लिखा है कॉन्शियसली वांटिंग सक्सेस, कि तुमको कॉन्शियसली तो सक्सेसफुल बनना है, पर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे दिमाग में एक फियर ऑफ फेलियर है, एक फियर ऑफ फेलियर है कि यार कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, मैं तो पहले भी फेल हुआ था, मैं तो बचपन में भी फेल हुआ था, इतनी सारी चीजों के अंदर फेल हुआ हूं, या तो ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ये तो बहुत बड़ा एक स्टार्टअप है, बहुत खतरनाक बिजनेस आइडिया है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि जिंदगी के अंदर फेलियर जैसी कोई भी चीज नहीं होती, तुम कहोगे भैया यार फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती, इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं होता फेलियर जैसा। तुम्हारी जिंदगी के अंदर कभी भी एब्सोल्यूट फेलियर लग ही नहीं सकता है। तुम हमेशा जिंदगी में जीत रहे हो। अब तुम कहोगे कि भैया यार ये क्या बोल रहे हो, मैं हमेशा जिंदगी में जीत रहा हूँ। यस, यू आर ऑलवेज विनिंग इन योर लाइफ। अभी इसको मैं प्रूफ देता हूँ, प्लीज कमेंट्स के अंदर बताना कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग नहीं एग्री करते हैं। जब तुम इस दुनिया के अंदर आए थे, जब तुम इस धरती के अंदर आए थे, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया था, तुम उनकी कोख से डार्कनेस के अंदर निकले थे। अगेन दिस इज द रीजन आई वियर डार्क क्लोथ्स। तब तुम नंगे थे, तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था। उसके ऊपर तुम्हारे पास जो भी चीजें है ना, वो सब सक्सेस है। वो सब क्या है? सक्सेस है तुम्हारे लिए। तो फेलियर तो तुम होते ही नहीं हो। इसका मैंने अगेन डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो द शिक्षित कोड के अंदर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैं बार बार शिक्षित कोड के इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो पूरे एक 80 घंटे का एक पूरा प्रोग्राम है जो मैंने बहुत मेहनत से अपनी सारी लर्निंग्स डाल के बनाया हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको देखो, उसको तुम सीखो, उसका पार्ट बनो, एक शिक्षित कम्युनिटी का पार्ट बनो। काफी हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, तुम भी चेंज कर सकते हो। ओके। और अगेन अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है मेरे पास, राइट? नाउ अब हम देखते हैं दैट कॉग्निटिव फिल्टरिंग क्या होती है। इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं दैट योर माइंड फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। इसमें हम कुछ टर्म समझेंगे, इसमें हम सीबीटी समझेंगे, ठीक है? इसके अंदर हम एक और कंसेप्ट समझने वाले हैं, वो है हम RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब ना तुम्हारा माइंड हमेशा एविडेंसेस ढूंढता रहता है जो तुम्हारे पुराने बिलीफ्स हैं उनको स्ट्रांग करने के लिए। तुम्हारा माइंड हमेशा एविडेंसेस ढूंढता रहेगा तुम्हारे पुराने बिलीफ्स को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिले हो, या फिर पर्सनल टच ऐसा नहीं रहा है जो महीने के 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कमाता हो। ठीक है? प्लीज कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम ऐसे कौन से इंसान को पर्सनली जानते हो जो बहुत ज्यादा पैसे कमाता हो, और प्लीज उनको पैसे भी लिखना, राइट? तुमने हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जिंदगी के अंदर, पर वो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते। ठीक है? ये तुम्हारा पास्ट का बिलीफ हो गया।
ये तुम्हारा पास्ट का हो गया बिलीफ्स, ठीक है। अब तुम्हारा जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, आरएएस है, वो क्या करेगा? वो बार बार इसको वैलिडेट करने के लिए वो एविडेंसेस ढूंढता रहेगा। एविडेंसेस कैसे मिलेंगे? कि तुम अपने आप बोलने लग जाओगे कि यार ये तो सब किस्मत का खेल है, अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है वही पैसे कमा पाते हैं, राइट? तो तुमको अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए अपने आरएस को ट्रेन करना है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को चेंज करना है, बाय डूइंग अफर्मेशंस, बाय डूइंग योर सबकॉन्शियस शिक्षित मेंटल और माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। आरएस को हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं। अब तुम बाहर गए, ठीक है, तुम मेरे पास आए हो मिलने के लिए, अगेन हम मीटअप भी प्लान कर रहे हैं, वो हम बताएंगे। तुम मेरे से मिलने आए, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि भाई एक काम करो, तुम ना बाहर जाओ, तुम गाड़ियां देख कर आओ, ठीक है। तुम बाहर गए, तुम गाड़ियां देखकर 15-20 मिनट में आ गए। अब मैंने तुमसे बोला कि अब तुमको एक काम करना है, तुमको ना सिर्फ 1 घंटे तक रेड गाड़ियां ही स्पॉट करनी है, और मेरे को बताना है 1 घंटे बाद कि कितनी लाल गाड़ियां गई हैं, राइट? ये मैंने तुम्हारे आरएएस को सिग्नल दे दिया कि भाई उसको किसकी तरफ फोकस करना है। और तुमसे बोला कि अगर तुम मेरे को लास्ट में बता दोगे कितनी लाल कलर की गाड़ियां गई हैं, तो मैं तुमको 10,000 रुपए देने वाला हूं। अब उससे एक रिवॉर्ड सिस्टम अटैच हो गया। अब जब रिवॉर्ड सिस्टम अटैच होने का मतलब है कि तुम्हारे इमोशंस अटैच हो गए, तुम्हारे फीलिंग्स अटैच हो गए। तुम विजुअलाइज करने लग गए कि यार अगर मैं ये बता दूंगा कि कितनी गाड़ियां गई हैं, तो मैं उन पैसों से मैं कितनी सारी चीजें खरीद सकता हूं, मैं फोन खरीद सकता हूं, मैं मम्मी को गिफ्ट दे सकता हूं, मैं पार्टी कर सकता हूं, जो भी चीज एक्स वाई जेड तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तुम वो चीज करोगे, राइट? अब तुम बाहर जाओगे ना, तुमको सिर्फ लाल गाड़ियों पर ही तुम्हारा फोकस रहेगा। इसको हम आरएएस कहते हैं। अगर मैं तुमसे अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक काम करो, तुम ना द शिक्षित कोड के बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचो। द शिक्षित कोड जो हमारा कोर्स है उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। बिल्कुल भी ये अपने दिमाग में मत लेके आओ कि वो कितना अच्छा कोर्स है। बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लेके आओ कि कितने सारे लोगों ने उस कोर्स से अपनी लाइफ चेंज करी है। अब क्या होगा? अब तुम्हारे माइंड के अंदर यही विचार चलते रहेंगे, तुम चाहकर भी इस विचार को नहीं निकाल सकते हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही रहेगा कि यार जैसे तैसे करके शिक्षित कोड का मैं पार्ट बन जाता हूं, क्यों डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, बस शिक्षित कोड शिक्षित कोड। तो वैसे ही जब तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि भाई मेरे को सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल किस एरिया के अंदर बनना है? जॉब के अंदर सक्सेसफुल बनना है। जॉब कौन सी चाहिए? क्लैरिटी, बी स्पेसिफिक। अगर मैंने तुमको बताया कि गाड़ी लाल कलर की गाड़ी देखो, तुमने तभी तो लाल कलर की गाड़ी देखी। अगर मैं तुमसे बोलता कि सिर्फ लाल कलर की जाके देखी आओ, तो तुम बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑन अ डेली बेसिस तुम्हारा जो माइंड है वो करोड़ों अरबों चीजों को देखता है। तुम घर से बाहर निकले हो, तुम्हारे आसपास पेड़ हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, रोड है, गाड़ी है, घर है, लोग है, लड़का है, लड़की है, साड़ी है, पेंट है, शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। पर तुम्हारा माइंड हमेशा वही चीज पर फोकस करेगा, उसी चीज को अपने दिमाग के अंदर बिठाएगा जो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तुम एक भीड़ के अंदर गए, अब उस भीड़ के अंदर तो 100 200 300 लोग हैं, पर अगर उस भीड़ के अंदर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे माताजी तुमको दिख जाएंगे, तुम्हारा तुरंत फोकस चला जाएगा वहां पर, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेम तुम्हारा माइंड के साथ होता है, तुम जो भी चीज बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, तो उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज तुमको लाइफ में मिलने लगती हैं। ओके, समझ में आ गई कि कॉग्निटिव फिल्टरिंग क्या होती है? तो अगेन तुमको ये मान के चलना है कि तुम्हारी जिंदगी में, ये अगेन लिख लो, दैट आई ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज विल हेल्प यू नोटिस अपॉर्चुनिटीज इजीली। हमेशा ये चीज अपने दिमाग में रखा करो कि यार मैं सक्सेसफुल हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे को हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और उन अपॉर्चुनिटीज पर अगर मैं काम करता हूं, मेरे को बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट उनसे मिल जाता है। ये हमेशा तुमको लिखना है। और अगेन जितनी भी पीडीएफ है ना, जितनी भी पीडीएफ है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ, इससे तुम डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी अफर्मेशंस हैं जो हमने अपनी फ्री कम्युनिटी के अंदर दी हुई हैं। 10,000 अफर्मेशंस है, फ्री कोर्सेज हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, काफी सारी पावरफुल चीजें हैं। नाउ अब हम देखते हैं दैट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन गोल्स। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि तुमको क्लैरिटी लेके आनी है। तुम्हारे जो गोल्स होने चाहिए ना, वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, और फोकस्ड होना चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी चीज के लिए स्पेसिफिक होते हो और तुम्हारे गोल्स क्लियर होता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है, मतलब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर तुम अपने आप से बोलते हो कि यार मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तुमको ये देखना है कि भाई तुमको हाउ मच, कितने पैसे चाहिए।
तुमको पैसे क्यों चाहिए, तुम उन पैसों का तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारे पास इन सब चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम उन पैसों का क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, और कितना पैसे होने वाला है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं, यूनिवर्स को ना एक दुकानदार समझो। तुम एक दुकान के अंदर गए, ठीक है, कपड़ों की दुकान है, मान लेते हैं कपड़ों की दुकान है। ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, तुम कपड़ों की दुकान के अंदर गए, तुमने बोला कि भैया एक काम करो, शिक्षित भैया ने ये बोला है कि हमारी ना मर्चेंडाइज दे दो तुम, मतलब शिक्षित मर्चेंडाइज दे दो, जिसमें शिक्षित के टी शर्ट्स हैं, शिक्षित के कप्स हैं, मग्स है, डायरीज हैं। राइट, अगेन ये तो मजाक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि 35-40 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा तुमको अपलिफ्ट भी करना होता है, तुम्हारे इमोशंस को हाई करना होता है। वीडियो के साथ साथ बोलो, आई एम शिक्षित, 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 आई एम शिक्षित। अपने आप से बार बार बोलो, एनर्जी तुम्हारी अपलिफ्ट हो जाएगी। अगर इससे एनर्जी थोड़ी सी अपलिफ्ट हुई है, तो तुमको एक और मेथड बताता हूं, तुमको वो डेली सुबह उठ के करना है, आई एम शिक्षित, आई एम शिक्षित, आई एम शिक्षित, आई एम शिक्षित। अभी मैं चेस्ट पर ज्यादा तेज मार नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगेन कल को चेस्ट मारी थी, तो चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लैक्टिक एसिड गया हुआ है। राइट नाउ, तुम दुकान पे गए, दुकान पे तुमने कपड़ों की दुकान पे जाके बोला कि भैया मेरे को कपड़े दिखा दो। अब दुकानदार तुमसे कहेगा कि किसके कपड़े चाहिए, लड़कों के कपड़े चाहिए, लड़कियों के कपड़े चाहिए, आदमियों के कपड़े चाहिए, औरत के कपड़े चाहिए, बुड्ढों के कपड़े चाहिए, बुढ़ियाओं के कपड़े चाहिए, बच्चों के कपड़े चाहिए, किस कपड़े चाहिए। तुम बोल रहे हो नहीं नहीं, सिर्फ कपड़े दिखा दो। तुम चाहे पूरे दिन बोलते रहो, वो तुमको अपनी दुकान से बाहर निकाल देगा। अब तुम कहोगे कि भैया नहीं, मेरे को लड़कों के कपड़े चाहिए। राइट, वो कहेगा ठीक है, लड़कों के कपड़े चाहिए, तुमने थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दिया। अब वो पूछेगा लड़कों के कैसे कपड़े चाहिए, कैजुअल चाहिए, पार्टी वियर चाहिए, लाइक ट्रेडिशनल चाहिए, एथनिक चाहिए, या फिर रात में पहनने के लिए चाहिए, या फिर पावरफुल दिखने के लिए चाहिए। राइट, तो जितना तुम स्पेसिफिक होगे ना, तुम्हारी उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, तुम उतनी ही जल्दी तुम दुकान में सामान लेके आ जाओगे। अगर तुमको ये पता है कि यार मेरे को दुकान में जाना है, मेरे को ब्लैक कलर की शर्ट लेनी है, फिटेड शर्ट लेनी है, अपने लिए लेनी है, तुम तुरंत जाओगे, तुम दुकान पे जाओगे, भाई दुकान पे भैया मेरे को ब्लैक कलर की प्लेन शर्ट दे दो। तुम गए, तुम प्लेन शर्ट उठा के लिया है, जल्दी से मिल गया ना, यूनिवर्स से चीज है, समझो इस चीज को। तुम दुकान पे गए, तुमको ये पता था तुमको क्या चाहिए, तुमने गए, तुमने बताया, और तुम्हारे पास बिलीव भी था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तुमने वो पैसे दुकानदार को दिए, तुम वो शर्ट लेके आ गए, जल्दी मिल गया। अभी वहीं पर एक अशिक्षित इंसान खड़ा हुआ था, अशिक्षित इंसान तो सिर्फ ये बोल रहा है कि भैया कपड़े दिखाओ, कपड़े दिखाओ, कपड़े दिखाओ, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए तुमको स्पेसिफिक रहना है, तुमको क्लियर रहना है, बिल्कुल क्लियर रहना है। जैसी एनर्जी तुम अभी देख पा रहे हो ना, कि अभी हमको 37 मिनट्स हो गए हैं, वैसी ही एनर्जीज तुमको अपने अंदर लेके आनी है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मेरे को तुम लोगों को सिखाना है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्रिएटिंग इफेक्टिव इंटेंशंस। अगेन इंटेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटेंशंस तुम झूठ नहीं बोल सकते। अब इंटेंशंस को हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, इससे काफी सारे लोग रिलेट करेंगे। इंटेंशंस होता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है। राइट, अभी कुछ लोग, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग गरीबों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इंटेंशन ये होती है कि भगवान मेरे को देख रहा है, भगवान मेरे को देख रहा है और भगवान मेरे को कुछ ना कुछ देगा। तो उनकी इंटेंशंस गलत है, क्योंकि वो गरीबों की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सुपर पावर से, हायर पावर से कुछ चाहिए। चाहे वो बोल कुछ भी दे कि यार मैं अपने मन से कर रहा हूं, मैं अपने दिल से कर रहा हूं, पर उनको अपने पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। काफी सारे लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन क्यों करते हैं? दहेज के लिए, ज्यादा पैसों के लिए। चाहे वो ऊपर से कितना भी बोले कि मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन इसलिए कर रहा हूँ कि देश के अंदर चेंज लेके आना है, पॉलिसीज चेंज करनी है। इन लोगों का कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके इंटेंशंस, इनकी वोकैबुलरी, जो अफर्मेशन जो ये करते हैं, ये अलग अलग है। इंटेंशन यहां पर है, वोकैबुलरी इधर है इनकी, तो कैसे अलाइनमेंट हो जाएगा? ठीक है, तो हमेशा अपनी इंटेंशंस तुमको क्लियर रखनी है। ओके, जैसे इसमें लिखा है दैट इंटेंशन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट स्टेट, कि अंदर से कैसे आ रहा है कि यार ठीक है मैं कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, अंदर से आना चाहिए, जबरदस्ती आना चाहिए। नाउ अब तुमको कुछ एक्सरसाइज देता हूं कि राइट डाउन क्लियर इंटेंशंस अबाउट रिलेशनशिप, कि भाई रिलेशनशिप तुमको क्यों चाहिए। कलर हम दूसरा लेते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगता है तुम्हें? कौन सा कलर अच्छा लगता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यही कलर हम लेंगे। नाउ रिलेशनशिप तुमको लिखना है कि भाई रिलेशनशिप तुमको क्यों चाहिए, बाय। करियर जो भी चीज चाहिए, जॉब चाहिए, वो क्यों चाहिए, बाय। हेल्थ तुमको क्यों चाहिए, बाय।
ठीक है? और अगर तुमको और ज़्यादा पावरफुल तरीके से मैनिफेस्टेशंस करना है, तो तुमको रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ, इन सब का जो वाई है, इन सब का जो वाई है वो तुमको कनेक्ट करना है। हर एक का वाई एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए, तभी तुम्हारी लाइफ फुलफिलिंग बनेगी। क्योंकि ना ऐसा भी तुम्हारे साथ हुआ होगा या फिर काफी सारे लोगों को देखा होगा कि जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं पर उनके पास कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होता, कुछ भी एक सोसाइटी के अंदर कुछ रिस्पेक्ट नहीं होती। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिलेशनशिप अच्छे होते हैं पर उनके पास पैसे अच्छे नहीं होते, और जब पैसे अच्छे नहीं होते तब थोड़े टाइम बाद वो रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस दुनिया की जो सबसे पावरफुल एनर्जी है ना, वो है मनी, वो है लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि मनी को पाने के लिए ना तुम सब कुछ लगा देते हो, तुम सरस्वती का अध्ययन करते हो, तुम डिसिप्लिन के अंदर आते हो, तुम अपने सेक्रीफाइस करते हो, वक्त को तुम देखते हो, तुम लर्निंग करते हो, तुम बहुत सारी चीजें करते हो। सारे प्लैनेट जब अलाइनमेंट में होते हैं तब तुमको सरस्वती मिलती है। राइट नाउ, अब हम देखते हैं सेटिंग क्लियर इंटेंशंस। इंटेंशंस इमोशंस पे आता है, तो इमोशंस को थोड़ा समझ लेते हैं। इमोशंस क्या होता है? इमोशंस क्या होता है, अलग ही डेफिनेशन बताऊंगा। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। ठीक है, अभी इसको हम अगेन एग्जांपल के साथ समझेंगे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा जो सिखाने का तरीका है, वो हमेशा एग्जांपल बेस्ड रहता है। वो क्या रहता है? वो हमेशा एग्जांपल बेस्ड रहता है। अब तुम एक तरीके से समझो, तुमको डर लग रहा है, जब तुम डर के अंदर होते हो ना तब तुम फ्रीज हो जाते हो, तुम बिल्कुल रुक जाते हो। और जब तुम एक्साइटेड होते हो, तुम्हारी बहुत एनर्जी है, एनर्जी तुम्हारे मोशन के अंदर जाती है, तुम्हारी स्पीड के अंदर जाती है, तभी तुम हाई एक्शंस ले पाते हो, हाई फ्रीक्वेंसीज रहती हैं तुम्हारी। राइट? तो तुमको अपनी एनर्जी को मोशंस के अंदर रखना है, या तो ऊपर मोशंस में जाना है या नीचे मोशन के अंदर आना है। वो इमोशन का तो ये नेचर है कि भैया ये तो मोशन के अंदर आएगी, या तो ये ऊपर जाएगी या ये नीचे जाएगी। स्थिरता इस रेल्म के अंदर, इस स्टेट के अंदर स्थिरता नहीं हो सकती। जितने भी लोग तुमको ये बोलते हैं ना कि स्थिरता लेके आओ जिंदगी में, स्थिरता लेके आओ जिंदगी में, स्थिरता लेके आओ जिंदगी में, उनकी जिंदगी में खुद स्थिरता नहीं है। क्योंकि स्थिरता जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। जब तक तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, फैमिली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम पूरा नहीं कर सकते, तब तक तुम स्थिर हो ही नहीं सकते। भगवान ने अगर तुमको इंसान बनाया है तो वो स्थिर रहने के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने तुमको इंसान बनाया है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, सबसे पहले खुद की सेवा करने के लिए। एक गाना सुना है ना बचपन में कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इसका मतलब क्या है कि दूसरों की सेवा से पहले खुद को सेवा करो। क्योंकि तुम खुद की सेवा जितना करोगे तुम उतना ही बड़ा वृक्ष बनोगे, और जितना बड़ा वृक्ष बनोगे उतना ही उसमें फल लगेंगे, उतने ही लोगों की ऑटोमेटिकली जय हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली उनकी सहायता हो जाएगी। तो हमेशा भगवान से, यूनिवर्स से कुछ भी मांगो ना, हमेशा ये इंटेंशन रहनी चाहिए कि यार मेरे को ना जिंदगी में लोगों को भी देना है। मेरे को पैसा इसलिए चाहिए जिससे कि मैं लोगों को मैं दे पाऊं। राइट? और अगेन तुमको एक बहुत ही कंसेप्ट, एक चीज बताता हूँ, प्लीज ये सब चीजें मत करो, और ये सब चीजें की वजह से ही तुम्हारा जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो रुका हुआ है। अब ना जैसे मैंने आजकल इंटरनेट में काफी सारे लोगों को देखता हूँ जो कोर्सेज लॉन्च करते हैं, ठीक है, उनकी इंटेंशन रहती है दूसरों को सिखाने की, वो सिखाते हैं दूसरों को। उनको ना लोग खामखा गाली देते हैं। इवन मेरे को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कोर्स बेचने आ गया, तेरे को तो सिर्फ पैसा कमाना है, तेरे को तो सिर्फ ये करना है, तेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा हर किसी को चाहिए। अगर तुम ये हाई क्वालिटी वीडियोस, अगर तुम हाई क्वालिटी लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो इसमें पूरी टीम लगती है, नहीं पूरा प्रोडक्शन लगता है, और ये प्रोडक्शन पैसों से ही आता है। और अगेन इनडायरेक्टली तुम ये बोल रहे होते हो यूनिवर्स से कि भाई मेरे को पैसों से नफरत है। तुम जब भी किसी एक ऐसे इंसान को हेट करते हो जो पैसे कमा रहा है किसी भी तरीके से, तुम ये बोल रहे होते हो कि यार मेरे को तो पैसों से नफरत है, इसलिए तुम्हारे पास कभी भी पैसा नहीं आता। तो हमेशा नॉलेज पर इन्वेस्ट किया करो, बुक्स पर इन्वेस्ट करा करो। बुक्स पर इन्वेस्ट करना, खुद पर इन्वेस्ट करना है। कोर्सेज पर इन्वेस्ट करना, खुद पर इन्वेस्ट करना है। नॉलेज पर इन्वेस्ट करना, खुद पर इन्वेस्ट करना है। राइट? अभी ना एक बहुत ही अशिक्षित मेंटालिटी तुमको बताता हूं। अगर तुम्हारे पास अशिक्षित माइंडसेट है ना, तो तुम लाइफ में शायद ही कुछ
अचीव कर पाओगे, और अचीव कर पाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि ना यूनिवर्स को स्पीड पसंद है। अगर तुमने चीज़ों को जल्दी अचीव नहीं करा, अपने गोल्स को अचीव नहीं करा जल्दी, तो एक समय ऐसा आता है कि कभी-कभी चीज़ों में इतना समय लग जाता है कि उसके अंदर वो मज़ा नहीं आता। बस जैसे मैंने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 साल का गोल बनाया होता है, पर वो 1 साल गोल 10 साल के अंदर अचीव करते हैं, और जब वो गोल मिल जाता है तब ना उनके पास एनर्जी रहती है, ना उनके पास वक़्त रहता है। अब एक अशिक्षित माइंडसेट क्या होता है? अभी मार्केट के अंदर जो ठीक-ठीक कोर्सेज़ हैं, इवन अगर मेरे भी कुछ कोर्सेज़ हैं ना, तो मेरे कोर्सेज़ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 10,000 से ऊपर का कोई मेरा कोर्स नहीं है। 10,000 के भी बंडल है पूरा, जो अगेन तुमको हमारी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, नीचे है। लोग ₹1000 की दारू पी जाएँगे, ₹1000 का जंक फूड खा जाएँगे, ₹1000 अननेसेसरी चीज़ों के अंदर, आजकल गेम्स के अंदर खर्च कर देंगे। तब तुम यूनिवर्स को क्या बता रहे होते हो कि यार मैं ना खुद के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं खुद की लर्निंग के लिए सीरियस नहीं हूँ। और वहीं पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई कोर्स लॉन्च करता है, फिर तुमसे कोई बोलता है कि बुक ले ले, तुम वो बुक नहीं लेते, तुम वो वर्कशॉप नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगेन तुमको खुद पर इन्वेस्ट नहीं करना। तो समझो इन सब चीज़ों को, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मेरे को पता है कि अभी काफ़ी सारे लोग अगेन नीचे कमेंट्स के अंदर ये बोलने वाले हैं कि आ गया कोर्स बेचने, फ्री में क्यों नहीं दे देता सारी चीज़ें? फ्री के अंदर यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, फ्री के कोर्सेज़ भी हैं मेरे पास, राइट? बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो समझो इन सब चीज़ों को। नाउ अभी हम कहाँ पर थे? हम थे रोल ऑफ इमोशंस इन मैनिफेस्टेशंस। तुम ना चीज़ों को तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब तुम जेन्युइनली उसके लिए एक्साइटेड रहने वाले हो। एक्साइटेड रहने का मतलब है कि तुमको मान के चलना है कि तुमको तुम्हारी ड्रीम लाइफ अचीव हो चुकी है, उसकी तुम फीलिंग्स ले पा रहे हो। तभी वो चीज़ रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगी, और तुम्हारे इमोशंस तभी चल पाएँगे जब तुम्हारे हार्ट चक्रा खुला हुआ होगा, जब तुम्हारी इमोशनल ब्लॉकेजेस खुली हुई होंगी। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर एक्चुअल इमोशंस आएँगे ना, तुम्हारे दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। जब दिमाग की शक्ति बढ़ेगी तो तुम ज़्यादा काम कर पाओगे, और जब तुम ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा आउटपुट आएगा, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए हमेशा खुश रहना, हमेशा एक्साइटमेंट की स्टेट पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैसे रहना है एक्साइटमेंट की स्टेज पर, वो मैं तुमको आने वाले लेक्चर्स के अंदर, मतलब इसी लेक्चर के अंदर तुमको बताने वाला हूँ। राइट? नाउ हाउ टू अलाइन फीलिंग विद योर गोल्स, क्योंकि अपने गोल्स को पाने के लिए गोल्स के साथ हमेशा तुमको इमोशंस, तुमको फीलिंग्स लगानी पड़ती है, राइट? फीलिंग्स लगा के तुम्हारे गोल्स और ज्यादा स्पीड के अंदर बढ़ते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो बहुत ही खुश होके काम करते हैं, और बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि यार ये काम आ गया, करना पड़ेगा। वो कंप्लेन करते हैं, वो नेगेटिव रहते हैं, वो उनका बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। और कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हैं कि यार मेरे पास ये काम आ गया यार। बहुत सारे लोग पास काम नहीं है, मेरे पास ये काम है, भगवान ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है। तुम अगर कोई भी काम करते हो, अगर तुम वो काम को इस इंटेंशन के साथ नहीं करते ना, इस फीलिंग के साथ नहीं करते कि यार मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये काम है, तब तुम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल तुम बन बन जाओगे। अगर तुम हमेशा काम बिल्कुल थक हार के करते हो ना, यार भैया यार पढ़ना पड़ेगा यार, भैया यार कितना बेकार काम है, मेरी जॉब कितनी बेकार है, मेरी जॉब कितनी घटिया है, पेरेंट्स कितने घटिया है। तुम्हारे माइंडसेट है ना, आज लिखवा के ले लो। इस माइंडसेट के साथ ना कोई जिंदगी में आगे बढ़ा है, ना कोई आगे बढ़ पाएगा। इवन अगर अभी भी मैंने इस तरीके से एक्टिंग करी है ना, तो मैं अभी नेगेटिव फील करने लग गया। अभी तुम करके देखो, अभी तुम कंप्लेन करो चीज़ों को कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी ये है। तुम ये चीज़ देखना, 4-5 दिन के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी बेकार होने लग जाएगी। जितने भी लोग ये बोलते हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्टेशंस, ये माइंडसेट बहुत बेकार की चीज़ें हैं, इन सब से कुछ भी नहीं होता, विचारों से कुछ भी नहीं होता, कोई रियलिटी चेंज नहीं होती, उन सबको मैं एक चैलेंज देता हूँ। और प्लीज़ तुमको जो भी बोले ना कि ये फालतू की चीज़ है, मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन कुछ भी नहीं करता, तुम सबको एक चैलेंज देता हूँ, और तुम भी उन लोगों के चैलेंज देना। तुम उनसे बोलना कि भाई एक काम कर, अगर ये थॉट्स वर्क नहीं करते ना, तो सिर्फ 1 हफ्ता सुबह उठते ही सिर्फ 1 घंटे तक, 1 हफ्ते तक अपनी ज़िंदगी को इतना कोसियो ना कि मेरी ज़िंदगी कितनी खराब है, मेरे पेरेंट्स कितने बेकार हैं, सब बेकार है, मेरी जॉब कितनी घटिया है। इन सब चीज़ों पर 1 घंटे डेली 7 दिन तक कंप्लेन करियो। 8वें दिन ना, 8वें दिन जो उस इंसान की सबसे प्यारी चीज़ होगी, वो तुरंत छिन जाएगी।
तुरंत छिन जाएगी। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है। इवन उनको 2 दिन के अंदर ये रियलाइज़ेशन हो जाएगी कि यार मैं 1 घंटा सुबह मैंने नेगेटिव बोला अपने आप से, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा। और वही दूसरे इंसान से बोलो कि सुबह उठते ही ना अपने बारे में पॉजिटिव बोल तू। भाई सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय जॉब, चाहे ₹10,000 आ रहे हैं मैं ग्रेटफुल हूँ, 50 नंबर आए मैं ग्रेटफुल हूँ, एक दोस्त है मैं ग्रेटफुल हूँ, एक किताब है मैं ग्रेटफुल हूँ, एक कोर्स है मैं ग्रेटफुल हूँ, एक फ़ोन है मैं ग्रेटफुल हूँ। फ़ील करना स्टार्ट करो उसे अंदर से। वैसे ही तुम्हारे अंदर एनर्जी आने वाली है और उस एनर्जी को तुम सोच भी नहीं सकते तुम कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे को लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बनाते बनाते मेरे को 1 घंटा हो चुका है और 3 घंटे मैंने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे हैं। 5 घंटे हो गए मेरे को इस जगह पर बैठे हुए और जब मैं पढ़ा रहा हूं ना मेरे को अंदर से और ज्यादा एनर्जी आ रही है। आई एम फीलिंग सो मच एनर्जेटिक बिकॉज आई लव माई जॉब, बिकॉज आई लव दिस प्लेटफॉर्म, आई लव माई पर्पस। इस तरीके से मेंटालिटी, इस तरीके से माइंडसेट तुमको अपनी इंक्रीज करनी है, इस तरीके से बनानी है। इसको हम कहते हैं शिक्षित मेंटालिटी। हमको नहीं चाहिए, हमको इस कम्युनिटी के अंदर नहीं चाहिए कि जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ कंप्लेन करें, जो सिर्फ नेगेटिव रहे। मैं हर एक इंसान से बोलता हूं कि अगर वो शिक्षित कम्युनिटी का पार्ट है ना, तो जिंदगी में कहीं पर भी हो, जीरो पर भी है ना, वो आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द माइंडसेट यू शुड बी हैविंग कि तुम जिंदगी में कहीं पर भी हो ना, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए जो भी चीज है उन सब के लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट करो कि यार है मेरे पास। इसका ना एक और तुमको एग्जांपल बताता हूं। भगवान ने तुमको छोटी सी एक जॉब दे दी, यूनिवर्स ने तुमको छोटी सी एक जॉब दे दी, उसको पता है तुम यूनिवर्स को ये बता नहीं सकते कि तुमको क्या चीज चाहिए, उसको सब पता है। वो तुमको तभी चीजें देगा जब तुम डिजर्विंग बनोगे, तुम उसको प्रूव करोगे। यूनिवर्स ने तुमको छोटी सी जॉब दी, अब उस जॉब के लिए तुम ग्रेटफुल फील कर रहे हो कि यार मैं इस जॉब का यूज करके ना मैं बुक्स खरीदूंगा, मैं वर्कशॉप्स खरीदूंगा, मेरा बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट होगी, मेरे दिमाग से पैसों का स्ट्रेस चला जाएगा। और जब मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करूंगा मेरे को और बड़ी जॉब मिलेगी, उससे मैं ज्यादा पैसे इकट्ठे करूंगा, बिजनेस के बारे में सीखूंगा, अपने स्टार्टअप के बारे में सीखूंगा, मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं सीखूंगा। जिंदगी में जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है ना, तुम उसका इस्तेमाल करके तुम आगे बढ़ सकते हो। जिस दिन तुम डिजर्विंग बन गए उस दिन जिंदगी, यूनिवर्स तुमको वो चीज दे देगा तुम जिसके लायक हो। अभी काफी सारे लोगों के बाद हर्ट करेगी कि तुम्हारे पास आज जो भी चीज है ना, तुम वही डिजर्व करते हो। अगर तुम्हारे, शायद हम ओके नाउ, अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है ना, चाहे तुम कितना भी बोल लो कि एजुकेशन सिस्टम बेकार था, कॉलेज बेकार था, कंपटीशन बहुत है, तुम्हारी औकात ही 50,000 रुपए की है, तुम्हारी हरकतें 50,000 रुपए की, तुम 50,000 से ऊपर की तुम्हारी सोच नहीं है। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, उसका विचारधारा 10 लाख रुपए से ऊपर की है। उसकी डेली एक्टिविटीज 10 लाख रुपए की वो जिंदगी जीता है वो। तुम बोल रहे हो कि मेरे को 2 लाख रुपए महीने का चाहिए, तुम 2 लाख रुपए की जिंदगी तो जीना स्टार्ट करो, वैसा लाइफस्टाइल तो इंक्रीज करो। 20 रुपए की सिगरेट पीते हो तुम, खोके पे जाके बीड़ी पी रहे हो तुम, गुटखे खा रहे हो तुम जंक फूड खा रहे हो तुम। यूनिवर्स को तुम क्या सिग्नल दे रहे हो कि भाई मैं तो अपनी चिंता नहीं करता, मेरे को तो सेल्फ लव है ही नहीं मेरे अंदर। और जिस इंसान के अंदर सेल्फ लव नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद की चिंता करना, खुद के शरीर की चिंता करना, खुद के इस दिल की चिंता करना, खुद के इस दिमाग की चिंता करना, इसको हम सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि तुम वेकेशन पे चले गए, तुम रेस्ट कर लिया, तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, दिन में 2 बार नहा लिया, तुमने मेकअप कर लिया, तुमने जंक फूड खा लिया, तुमने एंजॉय कर लिया। दिस इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज इंप्रूविंग योर सेल्फ, अपने आप को मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना। तुमको ना बहुत तगड़ा मेंटल मॉडल देता हूं, विच इज डेथ। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। जो तुम कल पे चीजें टाल देते हो ना कि चलो कल कोर्स ले लूंगा, कल बुक पढ़ लूंगा, कल से स्टार्ट कर लूंगा, कल करते करते तुम्हारी आधी जिंदगी चली गई है। और जितने समय तुम वेस्ट करोगे, उस समय को खरीदने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं अपने आप को इस कंट्री का यंगेस्ट एंड द बेस्टेस्ट माइंडसेट कोच कहता हूं ना, तो पहले मैं यहां पर बन चुका हूं, मैंने उसको प्रूव करा है। सबसे पहले तुम अपने दिमाग के अंदर बनते हो। आने वाले 1 साल के अंदर, मैंने अभी 8-9 महीने पहले बोला था, मुझको तुम मेजोरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हो। अभी आने वाले 1 साल के अंदर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि तुम मेरे को
हर पॉडकास्ट पे देखोगे, हर कॉलेज में देखोगे, हर टीवी शो के अंदर जो भी लाइफ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, जहां पर भी लाइफ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट इंप्रूवमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस का नाम आएगा, वहां पर एक नाम आएगा, द शिक्षित यूनिवर्सिटी, द शिक्षित टॉक्स, द शिखर चौधरी। आई एम मैनिफेस्टिंग हियर लाइव नाउ, राइट? इस तरीके का एटीट्यूड तुमको चाहिए, इस तरह का बिलीफ अपने अंदर होना चाहिए, और वो बिलीफ आता है कांस्टेंट एक्शन से। तुम्हारे अंदर बिलीफ और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद के साथ झूठ बोलते हो, तुम खुद के साथ लॉयल नहीं रहते हो। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे एनर्जीज भी इंक्रीज होती रहेगी, और यही रियलिटी है। लोगों के साथ उल्टा होता है, वो काम करते हैं, वो वीक होने लगते हैं, वो थकने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जिस चीज को तुम प्यार करते हो ना, उसमें तुम्हारी एनर्जीज इंक्रीज होती है। समझे? नाउ, अब हम देखते हैं इमोशनल फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस बेसिक। सबसे पहले हम वाइब्रेशंस को समझ लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस देखो, ये क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि स्पीड से वाइब्रेट हो रहा है। अब ये बहुत तेज तेज वाइब्रेट हो रहा है, बहुत तेज तेज वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसको हम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस कहते हैं, क्योंकि काफी सारे ना, मैंने एक रील बनाई थी, उसमें मैंने अगेन वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बोला था, और काफी सारे एक दो महानुभाव जो अपने आप को साइंटिस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को बच्चे लोग हैं, 21-22 साल की एक इंसान है, फिर ये वाइब्रेशंस, ये फ्रीक्वेंसी लोग यूज कर देते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस पे। ये तो कुछ भी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक्स में भी होती है कि तुम कितनी जल्दी चीजों को करते हो, राइट? हर इमोशन की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर नहीं लगता ना, कमेंट्स कर देना, मैं तुमको बता दूंगा कि कैसी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस वर्क करती है। Got it? अपना अपने अंदर, अपने ज्ञान के अंदर तुमको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम किसी को भी तुम समझा सको अच्छे से। तो ये वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बेसिक्स होती है, हर एनर्जी। अब तुम इसको इस तरीके से देखो, थोड़ा सा हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये तुम्हारा इमोशनल फ्रीक्वेंसीज का चार्ट है, ठीक है, दिख रहा है तुमको? ये तुम्हारे इमोशनल फ्रीक्वेंसी का चार्ट है। ये सबसे, यहां पर आपकी लो फ्रीक्वेंसी, ये सबसे है लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहां पर है सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी होती है ऑथेंटिसिटी की, लो फ्रीक्वेंसी होती है फियर की, गिल्ट की। ठीक है, जब तुम फियर, गिल्ट या सैडनेस के अंदर होते हो, तब तुम बहुत ही आराम से काम करते हो, जैसे मैं पहले भी समझा रहा था। और अगर तुम जब ऑथेंटिक होते हो, तुम खुश रहते हो, जॉयफुल रहते हो। ऑथेंटिक होने का मतलब ये होता है कि तुम अपनी नेचुरल स्टेट के अंदर हो, तुमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, तुमको बाहर की कुछ भी चीज चेंज नहीं करनी है, तुमको इवन खुद को भी चेंज नहीं करना है। तुमको ये पता है कि मेरे को इवॉल्व होना है कॉन्शियसनेस अवेकन करने के साथ। तुम अपने प्रेजेंट स्टेट के अंदर सारा समय अपने ऊपर दे रहे हो, वो तुम्हारी ऑथेंटिक स्टेट है। अब ऑथेंटिक स्टेट के अंदर तुम्हारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रहेंगी, और उसमें तुम जो भी तुम्हारे दिमाग में विचार आएंगे ना, वो इसलिए आएंगे क्योंकि उनको सच होना है। अब साइंटिस्ट ना रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च का मतलब ये है कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया के अंदर, उसको रिसर्च करना है, इसलिए उसको रिसर्च कहते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज, नई चीज क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि सब चीज पहले से ही क्रिएट हो चुकी है। ये भागवत गीता में लिखा हुआ है, सब चीज क्रिएट हो चुकी है, कोई भी चीज नई तुम क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। तुमको सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है, अपनी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को अवेकन करना है, ध्यान लगा के जो चीज यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो आइडियाज तुम्हारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम कुछ चीजों को पूरा करो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं, तो वो विचार कुछ पर्पस के साथ आ रहे हैं। उन विचारों का कुछ पर्पस है, अगर वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं, अगर तुम्हारे माइंड के अंदर आ रहे हैं। कोई भी विचार तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी पर्पस के नहीं आता, वो सिर्फ तुम्हारी गलती होती है कि तुम उस विचार को ऐसे ही जाने देते हो। तुम तो ये कह रहे हो कि भैया हमारे दिमाग में तो कुछ भी विचार नहीं आते, तुम्हारे दिमाग में विचार आते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में अननेसेसरी विचार इतने सारे भरे हुए हैं कि तुमको वो इंपॉर्टेंट विचार दिखते नहीं है। अपने दिमाग को आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा सामान भरा हुआ है। अपने दिमाग को कमरे की तरह लेके चलो, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है। अगर उस दिमाग के अंदर, अगर उस कमरे के अंदर मैं सबसे कीमती हीरा भी डाल दूंगा, सबसे कीमती गोल्ड की चेन भी डाल दूंगा, सबसे कीमती मोबाइल भी डाल दूंगा ना,
तुमको वो मोबाइल नहीं दिखेगा, तुमको वो कीमती ज्वेलरी नहीं दिखेगी, तुमको वो डायमंड नहीं दिखेगा, तुमको वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कचरा है। तो सबसे पहले उस कचरे को तुमको बाहर निकालना है। कचरे को बाहर निकालने का मतलब है कि अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना है, अनलर्न करनी है, डिलीट करनी है पुरानी लर्निंग्स को और राइट लर्निंग्स को अपने दिमाग के अंदर डालना है। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होती है। तुम किसी भी सिचुएशन पर हो, तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स है द शिक्षित कोड का, जाओ और अभी जाके एनरोल करो, डिले मत करना। अगर नहीं एनरोल करना तो यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनकी सारी प्लेलिस्ट को देखो और उनको लाइफ में अप्लाई करो। राइट? आई डोंट नो अभी थोड़ी देर पहले मैं किस स्टेट में चला गया था, बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेट थी वो। ये चीज ना तुमको समझनी होगी कि कभी कभी ना तुम अपना काम करते करते तुम ऐसे स्टेट में चले जाते हो, ऐसे कॉन्शियसनेस में चले जाते हो कि वो कॉन्शियसनेस तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्यारी होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट होती है वो। तुमको अंदर से फील होने लग जाता है, अंदर से तुमको एम्प्टी फील होने लग जाता है। राइट? अब हम पार्ट 3 पर आते हैं, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक। पहले थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। इमोशंस की वजह से तुम्हारे एक्शंस होते हैं, हर इमोशंस की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना है, डिसाइड करना है, क्लैरिटी लेके आने की जिंदगी में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरीके का पर्पस चाहिए। बड़े से बड़ा सोचना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। नाउ अब कुछ होते हैं विजुअलाइजेशंस टेक्निक। ठीक है? अगेन मैं ये सब चीजें तुमको ये मान के सिखा रहा हूं, ठीक है, कि ये मैंने अज्यूम करा हुआ है कि तुमने शिक्षित कोड ले लिया है और तुमने सीख लिया है। क्योंकि अगेन तुम विजुलाइज देखो, विजुलाइज तुम तभी कर पाओगे जो तुम्हारा दिमाग खाली रहेगा। विजुअलाइजेशन के अंदर तुम्हारी क्लैरिटी का काम आता है। तुम जितने क्लियर रहोगे ना कि तुमको किस तरीके का घर चाहिए, किस तरीके की बीवी चाहिए, हस्बैंड चाहिए, किस तरीके के बच्चे चाहिए, किस तरीके की जॉब चाहिए, तुम्हारी वो जॉब सोसाइटी में किस तरीके से चेंज लेके आएगी, जितना क्लियरली तुम अपनी विजुअलाइजेशंस को लिखोगे उतना ही तुम अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। अगर मैं तुमसे अभी बोलूं कि तुमको एक बहुत बड़ा बंगला विजुलाइज करना है और उसकी पार्किंग को विजुलाइज करना है, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने कभी डिटेल के अंदर बनाया ही नहीं। क्लैरिटी पता है क्या होती है कि तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो वो घर है वो कितने मंजिलों का है। वो 4 मंजिलों का है, सबसे ऊपर स्टूडियो बना हुआ है, उसके नीचे जिम बना हुआ है, और उसके नीचे एक तुम्हारा खुद का फ्लोर है, और सबसे नीचे तुम्हारे फैमिली के लिए फ्लोर है। बाहर एक गार्डन बना हुआ है, घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक जी वैगन खड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, एक जीप खड़ी हुई है, और बाहर बहुत सारे तुम्हारे अडॉप्टेड एनिमल्स हैं, जिसमें गाय है, भैंस है, जिसमें कुत्ते हैं, जिसमें बिल्ली है, और तुम्हारे घर के पास बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर और भी जानवरों का शेल्टर बना हुआ है। इस तरीके से तुमको क्लैरिटी चाहिए होती है कि तुम्हारी एक बीवी है, तुम्हारे 5 बच्चे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छी तरीके से आराम से जी रहे हैं। पिताजी सुबह उठते हैं, उठने के बाद गार्डन में जाते हैं, आराम से गार्डनिंग करते हैं, चाय पीते हैं, रिलैक्स जीते हैं, और डेली सुबह योगा ट्रेनर आता है, घर वालों को योगा सिखाता है। इस तरीके से क्लैरिटी चाहिए होती है। और जब भी तुम विजुलाइज करोगे ना, तुम्हारे अंदर से रिलैक्स फीलिंग आनी चाहिए। तुमको ये सोचना चाहिए कि यार ये सब चीजें ऑलरेडी अचीव हो चुकी हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आज ही अपनी क्लैरिटी लिखनी है। और उन सब चीज़ों को अगेन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम तब तक विजुलाइज नहीं कर पाओगे जब तक क्लैरिटी नहीं लेके आ पाओगे, जब तक तुम उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। जो भी तुमको घर चाहिए, जैसा भी घर चाहिए, उस तरीके के घर को विजिट करके आओ। किसी रिश्तेदार के पास है जाओ, प्रॉपर्टी डीलर के पास है जाओ, उससे कहो कि मेरे घर विजिट करना है। जैसी गाड़ी चाहिए उसके अंदर उसके शोरूम पर जाओ, इतना कॉन्फिडेंस तो लेके आओ कि उस शोरूम तक जा पाओ और उसमें एक्सपीरियंस कर पाओ। उस गाड़ी को जाओ, एक्सपीरियंस करके आओ। कोई भी तुमको मना नहीं करेगा अगर तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम सेल्फ लव करोगे। सेल्फ लव का मतलब है कि बॉडी, माइंड और अपने स्किल्स की चिंता करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की चिंता करना। राइट? अगेन द शिक्षित कोड में इमोशनल इंटेलिजेंस और फिटनेस के बारे में भी 8 घंटे का लेक्चर है, तो प्लीज वहां से भी तुम्हारे इमोशंस थोड़े से फिक्स हो जाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू विजुअलाइजेशंस। जैसे मैंने बताया कि दैट इमेजिन अचीविंग योर गोल, कि तुमने वो सब चीजें ऑलरेडी अचीव कर ली है। बिल्कुल क्लियरली देखना है और उसको फील करना है। फील तुम तभी करोगे जब तुम रियलिटी के अंदर उसको फील करके आ चुके होगे। ओके? अब आता है गाइडेड विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब गाइडेड विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है, तुमको डेली 10 से 15 मिनट तुमको अपने आप को पिक्चर करना है कि तुम वहां पर हो। राइट? तुमको पिक्चर करना है अपने आप को,
अब गाइड के लिए तुमको एक मेथड बता देता हूँ। फ़ोन है, राइट? इट्स एन आईफ़ोन। इसमें ना रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज़ को, ठीक है? कि तुमको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। उसके साथ अगर म्यूज़िक ऐड कर सकते हो तो म्यूज़िक भी ऐड कर लो और फिर उसके बाद ना उसको डेली रात में सुना करो। डेली रात में सोने से पहले सुनो और डेली सुबह उठने के बाद तुरंत सुनो। जैसे ही तुम सुनोगे ना और उसको फ़ील करो उसे। पहले दिन फीलिंग नहीं आएगी, दूसरे दिन फीलिंग नहीं आएगी, तीसरे दिन फीलिंग नहीं आएगी, चौथे, 5वें दिन से वो तुम्हारी फीलिंग्स आने लग जाएगी और तुम देखोगे कि तुम काम भी अच्छे से कर रहे हो, पढ़ भी अच्छे से रहे हो, फ़ोकस भी अच्छे से हो, प्रोक्रास्टिनेट भी तुम नहीं कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन के अंदर भी तुम ऑटोमैटिकली आ चुके हो। फिर आता है अफ़र्मेशंस। अफ़र्मेशंस को तुमको समझना है, अफ़र्मेशंस क्या होता है? अफ़र्मेशंस इज़ योर मंत्रास। अफर्मेशंस इज योर मंत्रास। हर शब्द की फ्रीक्वेंसी होती है, हर शब्द की वाइब्रेशन होती है। खुद के बारे में बोलोगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल, तुम वैसे बन जाओगी। उस शब्दों के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी तुम्हारे अंदर चली जाएगी जब तुम शब्दों में वाइब्रेशंस होती है। अगर मैं ये कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ वाइब्रेशंस के साथ बोल रहा हूँ। तुमने ये चीज देखी होगी कि जितने भी लोग डीप आवाज के अंदर बात करते हैं उनकी बातें तुमको ज्यादा इंपैक्टफुल लगती हैं। क्यों इंपैक्टफुल लगती हैं? क्योंकि उनके आवाज में वो वाइब्रेशन ज्यादा होती हैं। अभी तुमको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही होगी, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर तक पहुँच रही होगी, राइट? तो सेम अफ़र्मेशंस होती है, वो मंत्रास तुम्हारे सेलुलर स्ट्रक्चर तक पहुँचने चाहिए, तुमको ऐसे अफ़र्म करना है। अफ़र्मेशंस की अगेन पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पीडीएफ है, वो मैंने शिक्षित कम्युनिटी के अंदर डाली हुई है, फ्री शिक्षित कम्युनिटी है, पीडीएफ तुमको वहाँ से मिल जाएगी और ये सारी जो पीडीएफ है ना, ये सारी पीडीएफ भी तुमको शिक्षित कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी। ये पूरी पीडीएफ मैं डाल दूँगा वहाँ पर, तो वहाँ से जॉइन कर लेना। ओके। नाउ अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करना है। गॉट इट? नाउ अब क्या करना है तुम्हें? यू हैव टू क्रिएट योर पावरफुल अफर्मेशंस। अफर्मेशन शुड बी शॉर्ट। स्टार्टिंग हमेशा शॉर्ट से करना। पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस भी बनती हैं, वो इंसान से बात करने के बाद ही पता लग सकता है कि उसके गोल्स कितने बड़े हैं, राइट? तो उसके लिए अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है तो तुम वो भी ले सकते हो। शॉर्ट होनी चाहिए अफर्मेशंस, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस के अंदर होनी चाहिए। आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई हैव अचीव द सक्सेस। एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के अंदर हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज के अंदर तुम कंफर्टेबल हो। कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अपने गोल्स की तरफ पहुंच रहा हूँ। और अगर तुम कहोगे तो मैं अफर्मेशंस की जो एक वीडियो है वो भी 1 घंटे की अफर्मेशंस की वीडियो बना कर डाल दूंगा। और मैं तभी डालूंगा जब तुम कमेंट करोगे कि मुझको अफर्मेशंस चाहिए। जिसकी भी अफर्मेशंस चाहिए उसके नीचे कमेंट कर देना। हर एक इंसान को 5 कमेंट्स करने हैं, राइट? जैसे ही उस पर्टिकुलर अफर्मेशंस के 100 कमेंट्स हो जाएंगे, तुम अकेले भी कर सकते हो, मैं वो अफर्मेशंस की वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे कि तुम डेली अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकते हो। अब आता है कि तुमको डेली अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली अफर्मेशंस दैट तुमको सुबह को करना है, अफर्म करना है दैट आई अट्रैक्ट सक्सेस एंड हैप्पीनेस एफर्टलेसली। कि मैं एफर्टलेसली सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव करता हूँ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो डीपर कंसेप्ट्स है ना, उन पे भी मैंने बहुत ज्यादा अलग अलग लॉज की वीडियोस बनाई हुई है। तो यूट्यूब चैनल पे तुम वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना, बहुत पावरफुल वीडियोस है। ये कुछ इतना ना आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है, पर अगेन तुमको सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, सिर्फ तुमको अपने मतलब की लर्निंग लेनी है और उस लर्निंग को अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके? नाउ अब ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अफर्मेशंस के अंदर करते हैं। कभी भी तुमको नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं करनी है, कभी भी तुमको नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं करनी है और ना कि फ्यूचर टेंस के अंदर करना है। ये नहीं करना है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं हेल्दी बनूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं खुश होऊंगा। अगर तुम ये गा गा करते रहोगे ना, गा मैं करूंगा, होएगा, मिलेगा, मिलेगी, हो जाएगा, बन जाऊंगा, कभी भी नहीं बनोगे। बोलना है हूं, प्रेजेंट टेंस के अंदर करना है तुम्हें। ओके? नाउ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, भाई ये लॉ ऑफ यूनिवर्स और अट्रैक्शन का सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इंस्टाग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम यहां पर ये दिस वन। ग्रैटिट्यूड को ना, पहले हम ग्रैटिट्यूड को समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है।
क्योंकि काफी सारे कोचेस तुमको ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड के बारे में बताते हैं कि भाई ग्रैटिट्यूड क्या होता है, पर लोग तुमको कभी समझाते नहीं। लोग सिर्फ बोलते हैं कि तुमको ग्रैटिट्यूड बोलना है, तुमको फील करना है। दिस इज नॉट ग्रैटिट्यूड, दिस इज भ्रम, दिस इज चीटिंग। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है, अगर तुम कह रहे हो कि मैं इस लेक्चर के लिए ग्रेटफुल हूं, ठीक है, तो तुमको इस लेक्चर का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। ये जो जितने भी देर का लेक्चर बनने वाला है ना, इसको घोट के पी जाना है कि इस लेक्चर की एक भी लर्निंग मिस आउट नहीं हो। इसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। अगर तुम कह रहे हो कि तुम अपने पैसों के लिए ग्रेटफुल हो, 1,000 रुपए के लिए ग्रेटफुल हो, तो तुमको उन 1,000 रुपयों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से तुमका रिटर्न मैक्सिमम हो, चाहे वो बुक्स के अंदर हो, चाहे वो नॉलेज के अंदर हो, चाहे वो फूड के अंदर हो। क्या सोच रहे थे मैं ये बोलूंगा कि 1,000 रुपये कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है? नहीं, वो तो तुम अब तक कर चुके होगे, फिर तुम करने वाले होगे। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मैं ना अपने माँ बाप के लिए ग्रेटफुल हूं, तो इसका मतलब ये है कि तुमको अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा खुश करने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए तुमको अपने आप पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि तुम उनके लिए ग्रेटफुल हो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं अपने फूड के लिए ग्रेटफुल हूं, तो उस फूड को कभी भी कंप्लेन नहीं करना है, चाहे तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनी हो, चाहे वो तुम्हारी फेवरेट सब्जी ना बनी हो। हर चीज के लिए ग्रेटफुल है ना, छोटी से छोटी चीज के लिए। अगर तुम थोड़ा सा भी कंप्लेन करते हो ना, अगर तुम थोड़ा सा बोलते हो कि अबे यार ये तो नहीं चाहिए था, तुरंत सुन लेता है वो ऊपर वाला, तुरंत तुमसे वो चीज छीन लेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुमसे चीजों को छीना जाए, समझे? तो प्लीज ग्रेटफुल रहा करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रहा करो। बोलना, अफर्मेशंस, ये फील तभी कर पाओगे जब तुम उसको एक्शंस के अंदर लेके आओगे, राइट? अब देखते हैं ग्रैटिट्यूड क्यों एसेंशियल है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारा फोकस अबंडेंस पर शिफ्ट करता है। तुम ये देख रहे हो कि मेरे पास तो पेरेंट्स भी हैं, मेरे पास तो हाथ है, मेरे पास दिमाग चल रहा है, कपड़े हैं, लाइट है, मोबाइल है, इंटरनेट है, खाना है, पानी है, शेल्टर है। तुम अबंडेंस की तरफ जाते हो। अगर तुम अपने आसपास देखोगे ना कितनी सारी चीजें हैं, तुम देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। और कमेंट्स के अंदर ऐसी 20 चीजें लिखना जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ओके? और तुम कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को तुम थैंक यू बोल रहे होते हो कि यूनिवर्स थैंक यू, तुमने यार ये सब चीजें मेरे को दी। और जब तुम अपने करंट स्टेट के लिए ग्रेटफुल रहोगे ना, तब यूनिवर्स तुमको और ज्यादा देने वाला है, क्योंकि तुम उस करंट स्टेट का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक्सरसाइज करो। अगर तुम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुमको फील नहीं होता, हर रात में और साथ में मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली की 10 चीजें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। मॉर्निंग और इवनिंग डेली की 10 चीजें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। और उसको ना देख देख के बार बार पढ़ो, फील करने की कोशिश करो उन्हें, ठीक है? जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, सेम भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आते हैं क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड। अगेन विजन बोर्ड तभी तुम्हारा काम करेगा, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, विजन बोर्ड तुम्हारा तभी काम करेगा जब तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स, तुम्हारे इंटरनल चीजें फिक्स हो और तुम उसको अच्छे से फील कर चुके हो। अगर तुम विजन बोर्ड तुमने ऐसे ही रैंडमली बना दिया है बिना किसी चीज को फील करे हुए, तो तुम्हारा वो विजन बोर्ड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने भी लोग बोलते हैं मेरा विजन बोर्ड पे मैंने एक गाड़ी लगाई थी 1 करोड़ रुपए की, वो मेरे को मिल गई, मैं कहा ठीक है, अब अपने विजन बोर्ड पे ना 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लगाओ और फिर उसको अचीव करके दिखाओ, राइट? तो जो चीजें पहले बताई हैं, इस लर्निंग का ना एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर ही तुमको लर्न करा रहा हूं। पहले स्टार्टिंग से जो जो चीजें बताई हैं वो सब चीजें करनी है, तब उसके बाद आपका विजन बोर्ड आता है। ऐसा मत कर लेना कि अभी उठा के विजन बोर्ड बना लो। जो चीजें पहले बताई हैं, शिक्षित कोड, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम, लिम लर्निंग्स, ये सब चीजें करो, उसके बाद विजन बोर्ड बनेगा। मैंने 5 साल बाद विजन बोर्ड बनाया है, जब मेरे को 90% ऑफ द चीजें मैंने अचीव कर ली हैं। और विजन बोर्ड भी तभी बनाया जब मेरे मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये चीज अब हो सकती है, राइट? हाउ विजन बोर्ड रीइंफोर्सेस और इंटेंशन। तुम्हारे इंटेंशंस को कैसे करना है? जब तुम फीलिंग्स के साथ साथ अपने डिजायर्ड होम को डेली देखोगे, फील करोगे, विजुलाइज करोगे, तब वो तुम्हारी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, इमोशंस और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इट्स लाइक कि तुम किसी किसी को फीड कर रहे हो, तुम किसी प्लांट है इमोशन, एक तरीके से इमोशंस के प्लांट ले लो, तुम डेली उस प्लांट में पानी डाल रहे हो, नहीं? तुम डेली उस प्लांट के अंदर पानी डाल रहे हो। इसको मैं इस तरीके से और देख लेता हूँ
एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगेन अभी दिमाग में आया तो सोचा बता दूं। एक ना प्लांट लो, छोटा सा मनी प्लांट लो, उसमें अपने ड्रीम होम की पिक्चर लगा दो और डेली उसके अंदर पानी डालो। जब तुम डेली पानी डालोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ये जाएगा कि यार ये चीज रियलिटी बन रही है, और तुम जब डेली डेली उसको बड़ा होते हुए देखोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा जो रियलिटी भी तुम्हारे पास आती रहेगी। स्टेप बाय स्टेप विजन बोर्ड क्रिएशन एक्सरसाइजेस, मीनिंगफुल इमेजेस निकालो। ठीक है, इसके ऊपर अगेन एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बनाना है। मीनिंगफुल इमेजेस निकालो, मैगजीन से निकालो, खुद से बनाओ, या उसको एक्सपीरियंस करके आओ। ड्रीम कार के अंदर खुद जाके शोरूम में बैठो, खुद की सेल्फी लो, फील करो, उसे विजुलाइज करो, उसके अंदर वीडियो बनाओ, फिर उसको डेली तुम देख सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इंटरमीडिएट कंसेप्ट। अगेन ये ना एडवांस कोर्स नहीं है, एडवांस वर्कशॉप नहीं है, क्योंकि जो एडवांस चीजें है ना वो अगेन ऑन एक्सपेंसिव साइड होती है। वो हम आगे बनाएंगे डेफिनेटली। राइट, अभी तो हमारी कुछ वर्कशॉप्स आ रही हैं, तो वर्कशॉप्स का के बारे में जानने के लिए, राइट, वर्कशॉप्स के बारे में जानने के लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लेना है और हमारे स्टोरीज के डेली अपडेटेड रहना है, क्योंकि हम स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसमें जो भी थॉट्स आते हैं वो चीज़ मैं बताता रहता हूँ। नाउ, बिलीफ सिस्टम एंड लिमिटिंग बिलीफ। अभी हम बिलीफ सिस्टम को समझते हैं। जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया, बिलीफ सिस्टम तुम्हारे माइंडसेट की रिप्रोग्राम्स होते हैं, तुम्हारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं। इसलिए तुम लाइफ में अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर नई लाइफ चाहिए तो तुमको नए बिलीफ सिस्टम्स चाहिए, और नए बिलीफ सिस्टम्स कैसे बनेंगे वो मैं तुमको बताऊंगा। नए बिलीफ सिस्टम, अफर्मेशंस, ये सब चीज जो जो बताई हैं, उन सब चीजों को जब तुम डेली प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हारे वो बिलीफ सिस्टम्स बनने वाले हैं। अब ना देखो, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कुछ नेगेटिव। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं? तुम्हारे नेगेटिव सॉफ्टवेयर जो तुमको रोकते हैं, जो तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकते हैं। अभी इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे तुमने बोला कि मेरे को ना, मनी का एग्जांपल लेते हैं कि मनी के एग्जांपल से हर कोई रिलेट करता है। तुमने बोला कि कॉन्शियसली आप तुमने अपने माइंडसेट में बोला कि मेरे को ना अपने आप को आने वाले 5 साल के अंदर मुझे ऐसा बनाना है कि मैं एटलीस्ट 10 लाख रुपए महीना कमा पाऊं। ठीक है, ज्यादातर लोग 5 साल के अंदर तो पहुंचते ही नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार मेरे को 2 महीने के अंदर 10 लाख रुपए महीने चाहिए। ठीक है, दो तरीके से देखते हैं इसको। तुमने बोला कि भाई मुझको 2 महीने के अंदर 10 लाख रुपए अर्न करने हैं महीने के, ये तुमने कॉन्शियसली बोला है। अभी तुम जीरो अर्न करते हो, तुम यहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बिलीफ ही नहीं है। बिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने कभी नहीं कमाया, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ तुमने सोच लिया 2 महीने के अंदर, तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। राइट, पर अब दूसरा इंसान ये है, अब दूसरा इंसान बोलते हैं कि यार मेरे को ना, अभी मैं 25 साल का हूं, ठीक है, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, अभी मैं 25 साल का हूं, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मेरे को महीने में एटलीस्ट 10 लाख रुपए महीने की कांस्टेंट इनकम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वट एवर इट इज, यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, अगर तुमने ये बोल दिया कि 5 साल के अंदर मेरे को महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, तुम एक महीने में 10 लाख रुपए कमा लोगे, पर उसके बाद से तुम नहीं कमा पाओगे। तुमको क्लैरिटी लेके आने की, जब मैं 30 का हूं तो मेरे पास हर महीने आने वाले 1 साल तक 10 लाख रुपए महीने आने चाहिए, फिर उसके बाद मैं 20 लाख रुपए महीने पर पहुंचूंगा, फिर उसके बाद मैं 40 लाख रुपए महीने पर पहुंचूंगा। इसलिए देयर इज मेरा कंसेप्ट है कि पीछे से अपनी जिंदगी को डिजाइन करो, अपने डेथ को डिजाइन करो। अब इस इंसान के पास ये बिलीफ है कि ठीक है, मैं 50 हजार रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, 50 हजार रुपए कमाने के बाद मेरे को अपने बिलीफ सिस्टम सही करने के लिए मैं शिक्षित कोड में ले लूंगा, उससे लर्निंग्स लूंगा, अपनी स्किल्स को सीखूंगा, अपने आप को अपग्रेड करूंगा, 50 हजार से 1 लाख तक पहुंचूंगा, 1 लाख से मैं 2 लाख पहुंचूंगा। उसके पास ये बिलीफ सिस्टम है, और उसने वो बिलीफ सिस्टम कैसे बनाया है? उसने महंगी जगहों पर जाना स्टार्ट करा। सबसे बेसिक सी चीज है, उसने 5 स्टार्स में जाके कॉफी पीना स्टार्ट करा। तब उसने वहां पर ऐसे लोगों को देखा जो उससे भी नीचे वाले बैकग्राउंड से आते थे, राइट, तब भी वो इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ कि यार अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूं। उसने और लोगों की स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करा कि यार ये वाला इंसान, कोई भी एक्सवाइजर, फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम ले लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जो अभी इस दुनिया में नहीं है, कि वो इतने नीचे से आके वो इतने बड़े बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? इससे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने के साथ साथ तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी भी ब्रेक होगी।
तुम्हारी माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग होने वाली है। जब तुम बिलीफ सिस्टम तोड़ोगे, तब वहां पर एक जगह खाली हो जाएगी, और बिलीफ सिस्टम तोड़ने के लिए तुम्हें दर्द होगा बंधु, तुम्हें दर्द होगा, और वो दर्द को तुमको झेलना पड़ेगा। दर्द के साथ कंफर्टेबल जब तुम हो जाओगे, तब वो दर्द वो नॉर्मल हो जाएगा। तब वो दर्द कभी भी खत्म नहीं होता, एक चीज समझो, कभी भी दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ तुम उस दर्द के साथ तुम फेमिलियर हो जाते हो, वो दर्द तुम्हारे अंदर समा जाता है। दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा, वो दर्द तुम्हारे अंदर समा जाएगा, तुम्हारे लिए वो नॉर्मल बन जाएगा। तो सेम बिलीफ सिस्टम का जब वो टूटेगा, तब वो जीरो स्टेट पर आ जाओगे, फिर तुम्हारे नए बिलीफ जनरेट होंगे। और इस चीज को फास्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन, जितनी जल्दी चीजें करोगे, जितनी लर्निंग करोगे, उतना ही जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओगे, और जितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओगे, उतना ही जल्दी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। राइट? अब हम देखते हैं कुछ टेक्निक्स होती हैं बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करने के लिए। पहली तो टेक्निक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा एनएलपी को समझ लेते हैं। एनएलपी होता है अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना, अपनी बायोलॉजी को रिप्रोग्राम करना, क्योंकि तुम्हारे जो विचार हैं वो तुम्हारी बायोलॉजी से आते हैं, वो तुम्हारे गट से आते हैं। ठीक है? अपने थॉट्स को रिप्रोग्राम करना, नए थॉट्स अपने ब्रेन के अंदर एंटर करना, और पावरफुल मेंटल मॉडल्स डालना, द शिक्षित मेंटल मॉडल्स डालना। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तुम वो वीडियो जाके देख सकते हो। राइट? न्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्रेन। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग जाए, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। ओके, इस पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। दूसरी होती है जर्नलिंग, इस पे भी वीडियो आएगी, जर्नल कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो अपने आप से पूछने हैं। राइट? और अगेन मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन वर्कशॉप है, जाके ज्वाइन कर लेना। सॉरी, गाइडेड मेडिटेशन रिकॉर्डेड है, वहां से आपको जो जो चीजें 60 डेज के अंदर मैंने बताई हैं, वो सब चीजें 60 डेज के तक आपको रेगुलरली करनी है। आंखें बंद करके तुम देखोगे कि तुम्हारी ऑटोमेटिकली बिलीफ सिस्टम टूटने लगेंगे। काफी सारे लोगों के टूटे हैं, तुम्हारे भी टूटेंगे, और तुम्हारे नए भी बनेंगे। राइट? नाउ नेक्स्ट आते हैं एक्शंस को, हम देखते हैं थोड़ा सा ना। दो तरीके के एक्शंस होते हैं, एक तो यार देखो होता है फोर्स्ड एक्शन, और एक होता है इंस्पायर्ड एक्शंस। फोर्स एक्शंस वो होता है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारे इमोशंस नहीं है, तुम फोर्सफुली एक्शंस कर रहे हो कि यार मेरा मन नहीं है, मैं तब भी जॉब कर रहा हूं, मेरा मन नहीं है, मैं तब भी पढ़ाई कर रहा हूं, उससे कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तुमको अपने मन को करवाना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने हार्ट ब्लॉकेजेस खोलने पड़ेंगे, अपने हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को यहां से तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें कनेक्ट होंगी, तब उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर तुम बिना मन से पढ़ते हो ना, तब तुम चाहे 10 घंटे पढ़ लो, चाहे 12 घंटे पढ़ लो, तुम्हारा कभी भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। चाहे तुम 10 घंटे मेहनत कर लो, चाहे 12 घंटे मेहनत कर लो, तुम्हारा कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। लोग ना बेसिक्स फंडामेंटल्स पर काम नहीं करते। जो मैं चीज तुमको बता रहा हूँ ना, वो लाइफ के फंडामेंटल्स है, कि अपने मन से काम करो, अपने दिल से काम करो, क्योंकि दिल की फ्रीक्वेंसीज यहाँ से ज्यादा होती हैं। हार्ट का जो चक्रा होता है, उसमें ज्यादा एनर्जीज होती हैं। तो अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी भी चीज के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, क्रिएटर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, मन करना जरूरी है। अगर मेरी 1 डेढ़ साल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है ना, बिना किसी बड़ी टीम के, बिना किसी फैंसी एडिटिंग के, तो ये इसलिए हुई है क्योंकि मेरा माइंड और मेरा ब्रेन अलाइनमेंट में था, और वो पावरफुल एनर्जीज के साथ ही मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे से कनेक्ट हुई है, क्योंकि वो चीज दिल से निकली थी। जो भी चीज दिल से निकलेगी ना, वो चीज दिलों तक पहुंचेगी, और जितनी भी मेरी बातें निकलती हैं, वो दिल से ही निकलती है, इसलिए वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। राइट? सो इंस्पायर्ड एक्शंस के लिए अलाइनमेंट करना जरूरी है, फोर्स्ड एक्शंस के लिए मिस अलाइनमेंट होता है। इंस्पायर्ड एक्शंस मतलब तुमको नेचुरल लग रहा है कि यार तुम ठीक है, ये मेरे लिए बना है, मैं ही काम कर रहा हूँ। फोर्स्ड एक्शंस वो तुमको नेचुरल नहीं लगता, वो तुम जबरदस्ती करते हो, तुमको किसी को बताना पड़ता है कि यार ये काम कर ले, वो काम कर ले। ओके? अब हम इसमें देखते हैं माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। क्या देखते हैं? माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। और अगर तुमने अभी तक देख रहे हो ना लगातार वीडियो, सो आई रियली लव यू गाइस, क्योंकि तुमने अभी तक ये वीडियो देखे, 1.5 घंटे तक तुम लेक्चर्स को तुम देखे जा रहे हो। नाउ, हाउ माइंडफुलनेस एनहेंसेस मैनिफेस्टेशंस, तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस को माइंडफुलनेस कैसे अवेकन करती है। हाइटेंड अवेयरनेस मतलब जब तुम्हारी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, तुमको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, तुमको प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं, तुम चीजों के अंदर कंटेंट होने लग जाते हो, और तुम्हारे थॉट्स भी बढ़ने लगते हैं।
इसलिए माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, माइंडफुली नोटिसिंग नेगेटिव थॉट्स एंड जेंटली रीडायरेक्टिंग देम। कि तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नेगेटिव थॉट आ गया, या तुमने उसको जज कर लिया कि ये थॉट नेगेटिव है। तुम थोड़ा सा रुके, राइट, तुम थोड़ा सा रुके, तुमने अपनी आंखें बंद करी, तुमने शिक्षित कोड की लर्निंग्स अपने दिमाग के अंदर लेके आए और तुमने ये बोला कि यार ये सब तो टेम्पररी है। कोई भी विचार नेगेटिव नहीं होता, कोई भी विचार पॉजिटिव नहीं होता। सिर्फ फेवरेबल थॉट्स होते हैं और अनफेवरेबल थॉट्स होते हैं। और मेरे कंट्रोल में जो चीज रहेगा मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचूंगा। वो विचार मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है तो उसको जाने दो। तो वो विचार आएगा, वो विचार ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तुम वापस इंस्पायर्ड एक्शंस, अलाइंड एक्शंस लेने लग जाओगे, राइट। और इसका ना इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि तुमको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत ही नहीं होती है। मेरे को अपनी वीडियोस में एडिटिंग करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जितनी भी चीजें करता हूं वो मैं दिल से करता हूं, वो सब चीजें दिल से निकलती हैं। मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मंकी माइंडेड लोगों के लिए नहीं है, जिनकी इधर उधर मंकी माइंड चलता रहता है और उनको कुछ ना कुछ ट्रांजिशन ट्रांजिशन उनको चाहिए। उनके लिए नहीं है मेरी वीडियोस। मेरे वीडियोस एक्चुअली में उनके लिए जो एक्चुअली में जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं। और जहां तक मैं मानता हूं, अगर तुमने लर्निंग्स के अंदर एंटरटेनमेंट को डाल दिया तब वो लर्निंग कभी भी तुम्हारे दिमाग में बैठ ही नहीं सकती है। देयर इज नथिंग लाइक फन लर्निंग। मजे वाली लर्निंग कुछ जिंदगी में होती ही नहीं है। लर्निंग हमेशा मुश्किल चीज होती है। एक कहावत है, एक चीज लिखी हुई है उपनिषद में कि जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं वो ज्ञान तुमको आगे बढ़ाएगा नहीं। तो ज्ञान से तुमको डर लगना लाजमी है क्योंकि वो एक अननोन चीज है। जब भी तुम किसी चीज को परस्यू करोगे ना, पहला स्टेप तो फेलियर लगेगा ही क्योंकि वो चीज तुमको पता ही नहीं थी। और जब जो चीज तुमको पता ही नहीं थी उसके अंदर फेल होना तो नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए तुमको कोई नई चीज करने में डर लगता है, कोई नया फूड ट्राई करने में तुमको डर लगता है, कोई नई मूवी देखने में तुमको डर लगता है, अंदर से अनकंफर्टेबल सा होता है क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इसलिए तुम अपनी करंट रियलिटी के अंदर मेजोरिटी ऑफ द लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है, उनको ये नहीं पता कि यार आगे क्या मिलने वाला है। उनको ये नहीं पता कि आगे कितनी अच्छी चीजें उनका इंतजार कर रही है। उनके लिए तो अंधकार है क्योंकि उन्होंने अपने डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट नहीं करी, अपने आप को विजुलाइज नहीं करा। उनके लिए वो अंधकार है टोटल, राइट। इसलिए वो ये देख रहे हैं कि ठीक है अभी मेरी ये वाली रियलिटी बेकार है, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ये मेरे लिए फैमिलियर है। देयर इज अ सेइंग दैट फॉर लूजर्स दैट नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन अननोन डेविल। नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन अननोन डेविल। अगर इसका मतलब पता है ना तो मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना जरूर, राइट। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज तुमको मैं कुछ बताता हूं। डेली सुबह उठ के ना सबसे पहले अपने हाथों पे टैपिंग कर लेना है, ठीक है। टैपिंग करके पूरी बॉडी में टैपिंग कर लेना है। तुम्हारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। उसके बाद आप खड़े होके अपने हाथों को ऐसे करना है, अंदर सांस लेनी है। ये तुमको 11 बार करना है। 11 बार करने के बाद शांत हो जाना है। सब कुछ शांत हो जाएगा, शून्य स्टेट पर आ जाओगे। जब शून्य स्टेट पर आ जाओगे तुम्हारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद तुम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। पूरा दिन को विजुलाइज करना है कि यार जब ये मेरा दिन खत्म होगा मेरे को किस तरीके से फील होने वाला है। करेक्ट। नाउ अब हम कुछ एडवांस मैनिफेस्टेशंस मास्टरी को हम देखने वाले हैं, राइट। अब हम कुछ एडवांस मैनिफेस्टेशंस मास्टरी को देखेंगे। अगेन देखो, एडवांस नाम जब आ जाता है ना तो प्लीज इन सब चीजों से घबराना नहीं है क्योंकि जब तुम घबरा जाते हो ना तब अगेन प्रॉब्लम हो जाती है। और अगेन आई होप तुमने अब तक मजा आ रहा होगा तुमको लेक्चर्स देखने में, तुमको एनर्जी महसूस हो रही होगी बहुत ज्यादा। अगर एनर्जी खत्म हो गया ना, इस तरीके से करो। मैं ऐसे ही अपनी एनर्जीज को हमेशा एनर्जाइज रखता हूँ। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्या क्या आपका मेथड्स है एनर्जाइज रहने के लिए। सबसे पहला फास्टिंग है, मेडिटेशन है और अगेन वो सारी लर्निंग्स है जो मैंने तुमको शिक्षित कोड के अंदर दी हुई है। अब ना हम थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स देखते हैं मैनिफेस्टेशंस का। क्वांटम फिजिक्स, डरना नहीं है, डरना ना 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 ना, डरना नहीं है। डरना नहीं है। तुम डर जाते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। डर जाते हो, तुम डरते हो ना, तो एक चीज तुम्हारे लिए लेके आऊं, शिक्षित कम्युनिटी। ओके। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और और अगर अभी तक तुमने
सब फॉलो नहीं करा तो यहाँ पर भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक दियो मैं। क्वांटम फिजिक्स को मैं तुमको डीपर लेवल पे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डीपर लेवल पे ना तो तुमको समझने की जरूरत है ना मुझको समझाने की जरूरत है। ये तो एक फालतू का मेंटल मैस्टरबेशन हो जाएगा, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे लोग करते हैं, कुछ भी आके बता देते हैं, कुछ भी थ्योरीज पैराडॉक्सेस ऐसी चीजें बता देते हैं जो तुमको सुनने में तो मजा आता है, तुम्हारे दिमाग के अंदर भर जाता है, पर उसको तुम अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। तुम ताली बजाते हो तो वाह 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 वाह, मजा आ गए मजा आ गए, टेक्निकल वर्ड्स यूज कर दिए, वाह भैया मजा आ गए, यूज कहाँ करा। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि भाई रियलिटी चेंजेस विद द फोकस अटेंशन एंड इंटेंशन। तुम्हारी रियलिटी टोटली चेंज हो जाएगी जहां पर तुम्हारा अटेंशन जाएगा। अगर तुम्हारा अटेंशन, ये तो जितने भी लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है ये मेरे कमेंट्स के अंदर बताएंगे ये सही है या नहीं, ये सही है कि जिस भी चीज पर तुम फोकस करोगे ना वो चीज बड़ी हो जाएगी। एक इसमें कहावत भी है कि तिल का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना है, तिल का पहाड़ बनाना। तो ये यही है कि जिस भी चीज पर तुम फोकस करोगे ना वो बड़ी होती चली जाएगी। अगर तुम किसी एक छोटा सा नेगेटिव विचार है, फॉर एग्जाम्पल तुमको किसी ने भीड़ में कुछ बोल दिया, तुम्हारी इंसल्ट कर दी कि यहां से चला जा, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम उसको इग्नोर कर दो, या अगर तुम उस विचार पर तुम फोकस करते रहोगे ना कि यार इसने मेरे से ये बोल दिया कि तू यहां से चला जा, ये मेरी इज्जत नहीं करता और सबके सामने अभी ये सब लोग मेरे बारे में सोचने वाले हैं, अब इसका मतलब कि मैं कभी भी सर उठा के जी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती हो चुकी है, मेरी बेइज्जती क्यों हुई है, मैं बोल क्यों नहीं पाया। तुम उसमें घुसते चले जाओगे, वो बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर सेम चीज अगर कोई तुमसे बोलता है कि यार तेरे से ज्यादा समझदार इंसान और पावरफुल इंसान कोई भी नहीं है, तुम उसे फोकस करोगे कि मेरे से ज्यादा समझदार और पावरफुल इंसान कोई भी नहीं है, मतलब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, मतलब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता हूं, वो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वांटम फिजिक्स भी आज तुमको मैंने समझा दिया, राइट? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दैट अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी अलाइनमेंट, हर चीज के अंदर एनर्जी होती है, तुम्हारे शब्दों के अंदर एनर्जी है, तुम्हारे विचारों के अंदर एनर्जी है, तुम्हारे इमोशंस के अंदर एनर्जी है, तुम्हारे एक्शंस के अंदर एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है। सब चीज वेव और सब चीज वेव और पार्टिकल है, सब चीज वाइब्रेट कर रही है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। अगर मैं मैंने अगर ये चीज जोड़ा है ना, अगर चिपकाया है ये, तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई नहीं है, ये इनमें एटम्स हैं, डिस्टेंस है इसके अंदर, ये फोर्स है, जुड़ी हुई नहीं है, राइट? नाउ अलाइनमेंट ऑफ द इमोशनल एनर्जी अट्रैक्ट डिजायर्ड आउटकम्स। समझो, तुमने गोल बनाया, गोल के साथ एक्शन प्लान बनाए, एक्शन के साथ तुम्हारा फीलिंग्स आई, फीलिंग्स इमोशंस आया, तुम ग्रेटफुल रहे, तुम्हारे पास तुम्हारे डिजायर्ड आउटकम्स आ जाएंगे। अगर तुम ये फील करना स्टार्ट करोगे कि फीलिंग फाइनेंशियली सिक्योर, अगर तुम ये फील करना स्टार्ट करोगे ना कि यार मैं ना बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर इंसान हूँ, मेरे पास अगर 1,000 रुपए भी है ना मैं तब भी 1,000 रुपए में बहुत ज्यादा चीजें कर सकता हूँ, तब तुम ये देखोगे तुम्हारे पास और भी ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो तुम उन 1,000 रुपयों से ज्यादा कमा सकते हो। अब उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना तुम्हारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा तुम्हारी कॉन्शियसनेस रहेगी, जितना ज्यादा तुम्हारा स्पेक्ट्रम रहेगा, जितना ज्यादा तुम्हारा विजडम रहेगा, शिक्षित मेंटालिटी रहेगी, तुम उतना ही ज्यादा तरीके से तुम चीजों को देख पाओगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देख के तुम तप 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 तुम ग्रैब कर पाओगे, राइट? नाउ सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा बेसिक तरीके से जिससे कि तुम उसको यूज कर पाओ। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस के अंदर क्या आता है? सेल्फ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के अंदर क्या आता है? सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस की यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, मैं भी एक सेल्फ हिप्नोसिस की वीडियो बना दूंगा 2-3 दिन के अंदर, उसको तुम डेली रात में सुनना, डेली सुबह को उठना, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करोगे। और अगेन जब भी तुमको नींद आने वाली हो ना, एक वो वाला स्टेट आता है ना कि तुम जगे हुए भी हो और तुमको नींद भी आ रही है, तब उसमें तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तुम्हारा वीक हो जाता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। उस टाइम पे तुमको पॉजिटिव अफर्मेशंस सुनना है, अपने ब्रेन के अंदर उसको डालना है। 1 हफ्ते करना, तुमको रिजल्ट दिख जाएगा। 1 हफ्ते बाद फिर से इस वीडियो के नीचे आना और तुम कहोगे कि भैया यार मजा आ गया, कंप्लीट मजा आ गया मेरे को ये सेल्फ हिप्नोसिस करके। दूसरी चीज होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि लिखना स्टार्ट करो, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग तुमको बताता हूँ कैसे करना है। अपने ना एक डिजायर्ड आउटकम बनाओ कि यार तुमको 5 साल बाद कैसी लाइफ चाहिए, उसमें अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखो प्रेजेंट टेंस के अंदर। अगर तुमको जॉब चाहिए
तो तुम ये लिखोगे यार 5 साल के बाद मेरी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, मैं अपने वाइट कलर के घर के अंदर जा रहा हूँ जिसके अंदर 5 कमरे हैं, मेरे बेडरूम के अंदर एक बहुत अच्छा सा गोल्ड कलर का बेड है, सामने एक एलईडी लगा हुआ है, इस तरीके की पेंटिंग लगी हुई है, इस तरीके की फ्रेग्रेंस आ रही है, और किचन के अंदर इस तरीके का फ्रिज है, बिल्कुल बारीक चीज में। ये नहीं बोलना कि होगा, ऑलरेडी है। कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल करता हूँ, मैं शिक्षित भैया को प्रणाम करता हूँ, उनके लिए ग्रेटफुल होता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और फिर अपना चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, गार्डन के अंदर आराम से बैठता हूँ, बिजनेस जॉब जो भी चल रहा है उस पर फोकस करता हूँ, और अपनी ज़िंदगी को मैं जी रहा हूँ। इस तरीके से तुमको डिटेल में स्क्रिप्ट लिखनी है, और कोशिश करना कि एटलीस्ट 200 पेजेस की वो स्क्रिप्ट हो। ठीक है, और फिर आता है आपका एडवांस विजुअलाइजेशन, जिसमें आता है मल्टी सेंसरी विजुअलाइजेशंस। तुमको ना वो फूड भी तुमको इमेजिन करना है कि तुम अपने ड्रीम रेस्टोरेंट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर, बहुत ही ज्यादा टेस्टी फूड को तुम टेस्ट करो। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर तुम पहुंच जाओ, तब उसके बाद गाड़ी आएगी, गाड़ी के बाद लड़की आएगी, लड़का आएगा, फिर घर आएगा। इमोशनल इंटेंसिटी टेक्निक्स, इंटेंसिफाई पॉजिटिव इमोशंस लिंक टू योर विजुअलाइजेशंस। अगेन, हर एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन के साथ एक इमोशन को ऐड करो। अभी फॉर एग्जांपल तुमको गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी के अंदर तुम कौन सा म्यूजिक बजाओगे, मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूं, म्यूजिक कौन सा चलेगा, उस म्यूजिक को सुनते सुनते आंखें बंद करो और विजुलाइज करो। क्या करना है, उस म्यूजिक को सुनते सुनते आंखें बंद करो और विजुलाइज करो कि यार ये गाड़ी के अंदर ये वाला म्यूजिक चल रहा है। फिर देखो तुम कैसे अपनी जिंदगी के पास पहुंचते हो। और अगेन इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस। पेशेंस रखो, राइट। स्पीड अप चीजें हो जाती हैं, पर इतनी भी स्पीड नहीं होती कि तुमने आज, तुम्हारे पास आज बैंक अकाउंट जीरो है, कल को 1 लाख रुपए आ गए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो जाता है ऐसा, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में से सीख के करो, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है कुछ स्पेशल मैनिफेस्टेशंस एरियाज। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, ये तो भाई बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, कैसे करें रिलेशनशिप मैनिफेस्ट। सबसे पहले ना तुमको सबसे जरूरी जो रिलेशनशिप है वो है खुद के साथ। तुमको खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर तुम्हारा खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, तब तुम किसी के भी साथ तुम अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाने वाले हो। अब बात आती है कि भैया पता कैसे लगाएं कि हमारा खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अगर तुम एक कमरे के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर, अगर तुम अकेले बैठे खुश हो सकते हो, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी मित्र के, बिना किसी दोस्त के, अगर तुम अकेले में खुश रह सकते हो ना, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर तुमको किसी दूसरे की इमोशनल डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा है। तो खुद के साथ पहले रिलेशनशिप अच्छा करो, अपनी शिक्षित मेंटालिटी को डेवलप करो, उसके बाद तुम वैसा ही इंसान अट्रैक्ट करने वाले हो जैसा तुम इंसान खुद हो। नाउ आइडल रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले तुमको अपने पार्टनर को डिफाइन करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। जब तक ये तुम्हारा ये डिसाइड नहीं रहेगा कि कौन कौन से उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा कि यार मेरा पार्टनर ना लविंग होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसको सेल्फ लव का कंसेप्ट पता है, वो खुद को सेल्फ लव करता है। और दूसरी चीज लिखी कि तुम्हारा पार्टनर केयरिंग होना चाहिए, इसका मतलब खुद की केयर करता है। तो ये सब चीजें तुमको ये देखना है कि क्या वो इंसान खुद की केयर करता है या नहीं करता है। ठीक है, और ये चीज तुमको तभी पता लगेगी जब तुम खुद को सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, क्योंकि 99.99% केसेस के अंदर तुमको वैसा ही पार्टनर मिलता है जैसे तुम खुद हो। इसमें ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है। तुमको वो इंसान चुनना है जो इंसान तुम्हारे साथ ग्रो कर सके, क्योंकि तुम ग्रो करोगे, तुम चेंज हो जाओगे, तुम जैसे चेंज हो जाओगे तुम वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और तुम्हारा पार्टनर पीछे रह जाएगा। तो इसमें चीटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पर इसमें चीटिंग जस्टिफाइड रहती है। तो इसलिए हमेशा ऐसे इंसान को चूज करो जो तुम्हारे साथ ग्रो करे, तभी तुम एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, कैसा इंसान चाहिए, फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स खुद के अंदर डेवलप करने हैं, राइट। और ये चीज देखना है कि ये नहीं देखना कि वो इंसान तुमको क्या देगा, तुमको ये देखना है कि तुम उस इंसान को क्या क्या चीजें दे सकते हो। क्योंकि देने के लिए वो सब चीजें खुद के अंदर होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो कि मेरा इंसान बहुत लविंग होना चाहिए, खुद को सेल्फ लव करना, डिसिप्लिन होना चाहिए,
खुद को भी तुमको सेल्फ डिसिप्लिन बनना है, राइट? नाउ, हीलिंग रिलेशनशिप पैटर्न्स, अपने पास पैटर्न्स को देखो, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को देखो, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करो और उन सब चीजों को फिक्स करो। अगर तुम अपने पास्ट बिहेवियर को फिक्स नहीं करोगे, जिसको हम एक टॉक्सिक बिहेवियर कह देते हैं, अगर तुम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को फिक्स नहीं करोगे तो तुम सेम पार्टनर को बार बार अट्रैक्ट करते रहोगे। सेम पार्टनर, सेम बिहेवियर आएगा, पर अलग अलग बॉडीज के अंदर आने वाला है। ये यूनिवर्स को जादू नहीं करता है कि तुम बहुत निकम्मे हो और तुम्हारा पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छा आ जाए। अगर गलती से ग्लिच आ भी गया कि बहुत ज्यादा अच्छा आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि उसको अपना कर्मा फिक्स करना है तुम्हारे थ्रू। क्योंकि अगर तुम निकम्मे हो तो तुम्हारे साथ रह के वो थोड़ा बहुत निकम्मा तो वो भी बन जाएगा, राइट? नाउ, फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन। सब कहते हैं भैया पैसा पैसा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तुमको ये चीज समझनी है कि मनी ना इज एन मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ठीक है, मनी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी और मनी का फ्लो बना रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, दैट हाउ यू कैन अट्रैक्ट मनी। अभी बेसिक समझ लेते हैं कि सबसे पहले तुमको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। माइंडसेट शिफ्ट फॉर वेल्थ अट्रैक्शन। अपने माइंड में एक अबंडेंट माइंडसेट रखना है और ये अंदर से बिलीव करना है कि भाई मनी तो बहुत इजीली फ्लो होता है। जब भी तुम पैसे खर्च करो ना, तुम मार्केट जा रहे हो, तुम कुछ भी चीज खर्च कर रहे हो, तो दिमाग में रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि यार 1,000 रुपए की बुक ले ली मैंने, 500 रुपए नहीं खर्च करने चाहिए थे। नहीं, तुमको खर्च ही इस तरीके से करना है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड मनी है। तुमको फील करना है, तुमको ये मान के चलना है कि भाई अनलिमिटेड मनी है ना। मेरे को तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे को आज तक ये नहीं पता कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं। मतलब इसका मतलब ये फ्लॉन्ट, इसका मतलब ये फ्लॉन्ट नहीं कर रहा कि अरबों रुपए, 100-200 करोड़ रुपए, नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरे को पता है कि यार मनी का फ्लो बहुत ज्यादा आसानी से आ जाता है और वो आ जाता है। अगर जब तुम बार बार पर्स देखते रहते हो, बार बार बैंक अकाउंट चेक करते रहते हो, तो उसका मतलब ये है कि तुम अबंडेंट माइंडसेट में नहीं जी रहे हो। अगर तुम पैसे खर्च करने से हिचकिचाते हो ना कि यार खर्च करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि तुमने अपने माइंड में ये मान के रखा हुआ है कि यार पैसे तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। अगर तुमको ये लगता है ना पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही सब माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग को शिफ्ट करने के लिए द शिक्षित कोड है। और भी नए कोर्सेज और वर्कशॉप्स आएंगे, क्योंकि देखो कितने भी साल के हो, फॉर एग्जाम्पल तुम 25 साल के हो, तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर 25 साल की गलत मेमोरीज हैं, गलत लर्निंग है। अब तुम कहोगे भैया मेरे अंदर तो गलत लर्निंग नहीं है। अगर गलत लर्निंग्स नहीं है, तब तुम खुश क्यों नहीं हो? तब तुम्हारे पास वो सब चीजें क्यों नहीं है जो चीजें तुम 20 साल की उम्र में सोचते थे कि यार 25 साल की उम्र में मेरे पास ये सब चीजें होना चाहिए। फेस द रियलिटी, अपने अंदर ईगो बिल्ड मत करो। आज मेरे पास वो हर सब चीज है जो मैं 20 साल की उम्र में सोचता था कि मेरे पास 30 से पहले ये सब चीजें होनी चाहिए। मेरे पास वो सारी चीजें हैं। अभी मैं 30 भी क्रॉस नहीं करा, अभी हम लाइक 29, राइट? इस स्पीड के साथ ग्रोथ बहुत ज्यादा बड़ी है मेरी, बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ है। जब शिक्षित कोड, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब शिक्षित कोड मैंने जब लॉन्च करा था 1-1.5 साल पहले, तब उसका प्राइस सिर्फ डिस्काउंट के बाद 1999 था। ठीक है, उसके बाद मैंने प्राइस, अभी शिक्षित कोड का ओवरऑल प्राइस 30,000 है, पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट के बाद 3,499 उसका प्राइस है शिक्षित कोड का। अगर तुम मेरा 360 डिग्री कंप्लीट पैकेज लेते हो, जिसका प्राइस 50,000 रुपए से ज्यादा है, वो अभी सिर्फ 999 का है। सो अवेल दैट ऑर्डर, अवेल दैट डैम ऑर्डर ऑफर। और उसके लिए तुमको क्या करना है? शिक्षित कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री और पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। गॉट इट? नाउ, अब एक चीज तुमको देखना है। माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज मान के चलो कि पैसा तो बहुत ज्यादा इजी है यार, 1,000 रुपए मेरे पास है, बहुत सारे लोगों के पास तो 0 रुपए होते हैं। ओके, फिर आता है प्रैक्टिकल मनी मैनिफेस्टेशन टिप। हमेशा तुमको विजुलाइज करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स को, जैसे वो तुमने अचीव कर लिया है। और अगेन क्लैरिटी लेके आनी है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि मेरे पास 1,00,000 रुपए महीना आना चाहिए, तो तुम्हारे पास बंधु 1,00,000 रुपए का तुम्हारे पास एक्चुअली में अभी से तुमको पता होना चाहिए कि 1,00,000 रुपए मैं महीने में कहां कहां पर खर्च करूंगा। आज से 5 साल पहले मैंने ये सोचा था कि यार मेरे पास ना 10,00,000 रुपए महीने का आना चाहिए, 30 से पहले। आई एम मेकिंग दैट मच, क्योंकि मेरे को पता है, मतलब नहीं, इतना नहीं, उससे कम थोड़ा सा।
हो सकता नहीं, पैसों की बात नहीं करना, कट कर दूंगा इसे। अगेन, ये तो मजाक की बात है। 1 लाख रुपए तुमने बोला कि यार मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, तो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का ब्रेकडाउन होना चाहिए कि तुम कहां कहां पर खर्च करोगे, डिटेल के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, लर्निंग बजट कितना है, मेरा फूड का बजट कितना है, ये सब चीजें। ठीक है, जब तुम उस बजट को तुम बना लेना एक, ठीक है, अगेन जितने भी इनकम तुमको चाहिए, उसका बजट एक बार कमेंट्स के अंदर लिख देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि वो तुमने सही बनाया या नहीं बनाया। फिर उसके बाद तुम्हें खुद से पूछना है कि जहां जहां पर मैंने पैसे को खर्च करा है, क्या ये सब चीजें मेरे को लाइफ में आगे बढ़ाएंगी या मेरे को पीछे करेंगी। ओके, नाउ हेल्थ एंड वेलबींग मैनिफेस्टेशंस, ये चीज तुम जानकर हैरान होगे कि काफी सारे लोगों ने, राइट, सिर्फ अपने माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग से अपनी हेल्थ को फिक्स कर लिया है, स्ट्रेस लेवल को दूर कर लिया, कैंसर को रिवर्स कर लिया, बड़ी बड़ी बीमारियों को सही कर लिया, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए इमाल कुए, ठीक है, इमाल कुए के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था क्योंकि ओशो की मैं एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने इमाल कुए के बारे में बताया था। तो उन्होंने ये बोला कि इमाल कुए ने, उनकी एक मेथोडोलॉजी थी कि लोगों को सिर्फ अफर्मेशन से सही करते थे, कैंसर रिवर्स हो गए। वो लोगों को कुछ अफर्मेशंस बोलते थे कि मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और ये मैं गारंटेड तुमसे कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम 21 दिन तक अपने आप से ये बोल लो कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, राइट, मेरे इमोशंस फिक्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फील कर करके, जबरदस्ती फील करके 21 दिन तक रेगुलरली कर लो। 21 दिन के बाद आना, रिजल्ट तुमको मिल जाएंगे। और जो भी इंसान ये बोलता है ना कि मैंने तो 21 दिन तक करा, मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिले, उसने नहीं करा 21 दिनों तक। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं इस बात की गारंटी कह रहा हूं कि जो भी मेरे साथ सीख रहा है, जो भी मेरे से चीजें सीख रहा है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिसने 100% चीजों को फॉलो करा है, जिसने 100% चीजों को फॉलो करा है। अगर तुमको मेरे से पर्सनल कोचिंग लेनी है ना, अगेन आई एम द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्सन एज ऑफ नाउ, तो तुम यही माइंडसेट से लेना कि मेरे से कोचिंग, पर्सनल कोचिंग तुम तभी लेना जब तुम 100% उसको फॉलो कर पाओ। अगर 100% नहीं फॉलो कर पाओगे ना, जयराम जी की मैंने काफी, आई गेस 11 क्लाइंट्स को तो मैंने मना कर दिया था 5 दिन के बाद ही। मैं कहा तुम वो सब चीजें नहीं कर रहे हो जो चीजें मैंने तुमको बताई हैं। अभी भी आई हैव लाइक 49 क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया हो, यूक्रेन हो, स्कॉटलैंड हो, कनाडा हो, यूएसए हो, इवन जापान, जर्मनी, राइट। नाउ हम हेल्थ पर थे कि अपने तुम्हारे शब्द, अब ना तुमको माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बनाना है। सिर्फ तुमको बोलना नहीं है कि मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं हेल्दी हो रहा हूं। इसको तुमको इस तरीके से समझना है, तुम्हारे फीलिंग्स ना अगेन तुम्हारे डाइट पर डिपेंड करती हैं। अगर तुम जंक फूड खा रहे हो और तुम बार बार अफर्म कर रहे हो कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ, हेल्दी हो रहा हूँ, तब तुम हेल्दी नहीं हो सकते हो। क्योंकि वो जो जंक फूड जो है ना, तुम्हारे बॉडी के केमिकल्स, तुम्हारे बॉडी को, हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करेगा। तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको इंक्रीज करेगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज करेगा, तब अगेन स्ट्रेस के साथ तो फिर ओबिसिटी आती है, उसके साथ फिर काफी सारी बीमारियां आती हैं। तो अफर्म करने के साथ साथ तुमको अपने एक्शंस भी चेंज करने पड़ते हैं, और ये सब चीजें गाइडेंस के अंदर ज्यादा अच्छे से होती हैं, खुद से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। टेक्निक्स फॉर मैनिफेस्टिंग ऑप्टिमल हेल्थ, अपने आप को डेली सुबह विजुलाइज करो कि तुम एनर्जेटिक हो और तुम हेल्दी हो, और तुम सारे एक्शंस वो कर रहे हो जो एनर्जेटिक और हेल्दी रहने के लिए लेते हैं। फास्टिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योग कर रहे हो, धूप में बैठ रहे हो, मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, अपने मेंटल डाइट तुम फिक्स कर रहे हो, राइट। अब कुछ हम कॉमन चैलेंजेस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के ना कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो कहीं पर रुक जाते हैं वो। ओके, और अगेन अगर अभी तक तुमने ये लेक्चर देखा ना, तो सीरियसली आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। दिस इज माई एनर्जी, तुम यहां तक आए हो, तुम यहां तक इस कोर्स को पूरा देख रहे हो, राइट। और प्लीज, सिर्फ आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है तुमको पता है? कि सब्सक्राइब करना है, राइट। सब्सक्राइब के साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो के साथ साथ एक और चीज करनी है, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। इंप्रूव करना है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लाइक माइंडेड लोगों के
साथ तुमको पार्ट बनना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज एक्सचेंज हो, राइट। और एक चीज और है कि प्लीज इस वीडियो को ना, इस लेक्चर को उन सब लोगों के साथ तुमको शेयर करना है जो एक्चुअली में कोर्सेज को, बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, पर उनको करना बहुत सारी चीजें हैं। उन सब के साथ शेयर करना, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिनकी भी तुमको चिंता हो ना, जिनको भी तुम चाहते हो कि यार वो जिंदगी में एक्चुअली में आगे बढ़े, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। क्योंकि मैं ना ये कोशिश करता हूं कि जितनी सिंप्लीफाइड तरीके से तुमको मैं चीजें बता पाऊं, उतनी सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को बताऊं, और जितनी एनर्जी के साथ मैं चीजें बता पाऊं, मैं उतनी एनर्जी के साथ तुमको चीजें बताऊं। क्योंकि मैंने काफी सारे कोचेस देखे हैं जो ढीले हैं, ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, खुद में एनर्जी नहीं है उनके अंदर, तो वो कहां से तुम्हारे अंदर एनर्जी डाल पाएंगे। आई कैन से दैट आई एम द मोस्ट एनर्जेटिक कोच 360 लाइफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस कंट्री। आने वाले 5-7 सालों में हम इंटरनेशनल भी चले जाएंगे, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, इंटरनेशनल सेमिनार, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। क्योंकि यहीं तक नहीं रुकना है, पूरी दुनिया को शिक्षित करना है, पूरी कंट्री को शिक्षित करना है। सबसे पहले हम अपने देश को शिक्षित करेंगे, जिससे कि जो देश का जो युवा है, जो यूथ है, जो इवन कोई भी इंसान है, वो शिक्षित बने, वो देश के लिए एसेट बने, वो इस भारत के लिए एसेट बने, वो इस भारत माँ को चीजों को दे। तो इस भारत की सेवा तभी कर सकते हो जब तुम खुद की सेवा करो। खुद की सेवा करने के लिए ये सारे लॉज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं ओवरकमिंग डाउट्स एंड पेशेंस, इम्पेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग में डाउट नहीं लेके आना है, हमेशा तुमको 100% बिलीव रखना है खुद पर। जब भी डाउट आए, ये बोल देना मैं कि भगवान मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है। अपने आप को बार बार अफर्म करना है जब भी डाउट आए तुम्हारे अंदर कि यार शिक्षित मेंटालिटी है मेरी, भगवान मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, तो मेरे साथ डाउट भी नहीं हो सकता। हैंडलिंग सेटबैक, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सेटबैक लगे, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सेटबैक लगे, हमेशा ये चीज याद रखना कि तुम इस दुनिया के अंदर नंगे आए थे, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसको सेटबैक की तरह मत लेना, उसको लर्निंग की तरह लेना कि यार ठीक है, मेरे को यहां पर फेलियर हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं इस फेलियर को एनालाइज करूंगी कि यार जो चीज मेरे को चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली। उसमें अपनी कमियों को मैं नोट डाउन करूंगा। जब अपने कमियों को मैं नोट डाउन करूंगा, तब मुझे क्या करना है, तब उन कमियों को मेरे को फिक्स करना है। इजी। जिंदगी में मिस्टेक्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, मिस्टेक वो होती है जो तुम बार बार करते हो। जो पहली बार तुमने चीज करी है उसके अंदर फेलियर मिला, तो मिस्टेक नहीं, वो एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस को यूज करके तुम अपने आप को और मजबूत बना सकते हो। जब तक गिरोगे नहीं, टूटोगे नहीं, तब तक तुम मजबूत नहीं बनने वाले हो। ओके, नेक्स्ट आता है डेली मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स। तुमको बता देता हूं, अपना डेली रिचुअल बनाओ। सुबह उठते ही विजुअलाइजेशंस करो, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, अफर्मेशंस करो। ये सारी चीजें तुम्हारी 30 मिनट्स के अंदर हो जानी चाहिए, 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इनको, ठीक है। और अगेन मोमेंटम बनाना है, सिर्फ 21 दिन तक रेगुलरली करना है। और इसके लिए इसके लिए मेथड बता देता हूं। डेली सुबह को इस वीडियो के नीचे आके तुमको कमेंट करना है कि आज का टास्क डन हो गया। क्या क्या टास्क करने हैं तुमको? तुमको अफर्मेशंस करनी है, तुमको मेडिटेशंस करना है, तुमको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है, तुमको विजुअलाइजेशंस करना है। सिर्फ डेली आना है, डेट लिखना है, डेट लिखने के साथ साथ लिखना है कि डन भैया, आज का काम हो गया है। और अपने डेली काम पर, जॉब पर, बिजनेस पर, पढ़ाई पर तुमको लग जाना है। 21 दिन तक रेगुलरली करना है। अगर 21 दिन तक तुमने रेगुलरली कर लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल रहोगे। क्योंकि हर चीज ना देखो कंसिस्टेंसी के साथ आती है। अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तुम तभी आगे बढ़ सकते हो, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस स्ट्रैटेजीज, कि तुमको अपने 10 ईयर्स की स्ट्रैटेजी, 50 ईयर्स की स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर उसके बेसिस पर पहले से स्ट्रैटेजी बनानी है। अब इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा लास्ट में। और अगर तुमने अभी तक ये वीडियो लास्ट में देखी है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पावरफुल लेक्चर ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन। आई होप इससे तुमको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक तुमने फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर दो। शिक्षित कम्युनिटी का पार्ट बनो, डिस्क्रिप्शन के अंदर शिक्षित कम्युनिटी है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखी हुई हैं। देखो, सारे लॉस को समझो, क्योंकि ये ना देखो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर तुमको फ्री कोर्सेज चाहिए, फ्री लेक्चर चाहिए, तो अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है, वो सारी पीडीएफ तुमको कहां पर मिलेगी? वो सारी पीडीएफ
तुमको मिलने वाली है कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारी फ्री पीडीएफ हैं, फ्री अफर्मेशंस हैं, फ्री मैनिफेस्टेशंस की लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस की ई बुक है। ओके। और कमेंट्स के अंदर मेरे को ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुमको किस प्रॉब्लम पर चाहिए, क्योंकि हम एक 360 डिग्री अप्रोच लेके चल रहे हैं, जिससे कि तुम्हारा माइंडसेट भी फिक्स हो, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी फिक्स हो, और तुम्हारे इमोशंस भी फिक्स हो, तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब फिक्स हो, और अब रेडी हो जाओ अपनी जिंदगी को शिक्षित से शिक्षित करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज योर बॉय शिखर चौधरी।